प्यारे साथियों को टीचर्स एकेडमी की तरफ से डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल का अभिवादन। साथियों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज रविवार है और रात का समय है। देखिए, मुझे जो समय मिलता है रात को पढ़ाने में का ही मिलता है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं। इसका कारण ये है कि एक तो मेरे पास पूरा समय रहता है, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा कुछ भी पढ़ा लूं, और दूसरी एक और सुविधा मेरे सामने रहती है कि किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता है, और आपके सामने भी एक अच्छा समय होता है जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले आज मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूं जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। उनकी भी कुछ चीजों को लेकर बड़ी नाराजगी है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि भाई, आप लोगों को जो भी प्रॉमिस किया गया था वो दिया जाएगा, किया जाएगा। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको सफल करवाना है, और जब तक आप सफल नहीं होंगे मेरा पढ़ाना बेकार है। और मुझे शौक है पढ़ाने का, तो मुझे जीवन पर्यंत तक पढ़ाना है। तो कोई ऐसा नहीं है कि 2022 का बैच ही हमारे लिए उद्देश्य है। ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूं कि क्या हमारी शेड्यूल है, क्या योजना है, आप सब उस योजना से अवगत हो जाएं। जो भी बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लिए हैं, जिनका बैच खत्म हो चुका है, वो 2022 बैच के लिए कभी भी एडमिशन लिए हो, देखिए उनको हम परीक्षा से 10 दिन पहले का योजना बता रहे हैं। परीक्षा तिथि आ जाएगी तो परीक्षा से 10 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको 10 टेस्ट पेपर दिया जाएगा। 10 टेस्ट पेपर दिया जाएगा, जैसे मॉडल पेपर होता है, यानी कि 125 प्रश्न का। ठीक है। ये पहला काम। दूसरा काम ये होगा कि परीक्षा से लगभग 20 दिन पहले, कितना दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले, यानी इस 10 से 10 दिन पहले आपको क्या दिया जाएगा, 10 दिन की रिवीजन क्लास दिया जाएगा। ये रिवीजन क्लास कह लीजिए, या इसको आप फास्ट फॉरवर्डेड मोड में मैराथन कह लीजिए। तो 10 मैराथन क्लास आपको दी जाएगी, जिसमें प्रयास ये करूंगा कि पूरा कोर्स आपका कवर करवा लूं। तो 10 दिन पहले परीक्षा के 10 मॉडल टेस्ट दिए जाएंगे, यानी आपको हम 10 दिन पहले ही देंगे। आप अभी कहेंगे तो हम नहीं देंगे, क्योंकि वो मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर का मतलब होता है पेपर से पहले ही। ठीक है। 20 दिन पहले आपको 10 रिवीजन क्लास दी जाएगी मैराथन मोड। ठीक है। और आपका 2 से 3 क्लास हम डाउट्स देंगे, जो आपके पर्सनल डाउट्स हैं, उस डाउट्स को ही हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी पूरी योजना है। और इसमें हम आपको सभी काल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, जितने भी काल हैं सभी कालों की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की, वो आपको हम करवाएंगे। धातु रूप और शब्द रूप, धातु रूप और शब्द रूप जो आपके महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। तो इतना मेरा कमिटमेंट था, ये मैं आपको करवाऊंगा, इसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी हम टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। टेलीग्राम पर भी आपका टेस्ट होता रहेगा। हमारे पास जब से मैं पढ़ा रहा हूं लगभग 10,000 के करीब प्रश्न हैं, जिसमें 5-6 हजार तो टीजीटी पीजीटी के प्रश्न हैं। लेकिन सभी प्रश्न आपके काम लायक नहीं है। मैं अधिक प्रश्न देकर आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, वही पढ़ाऊंगा, वही प्रश्न आपको दूंगा जो आपके काम का रहेगा। कम दूंगा, अच्छा दूंगा, क्योंकि अब समय बेहद कम है। ठीक है। तो आपके पास जो नोट्स है, उसी नोट्स को ही टारगेट करिए, उसी पर विश्वास करिए, वही पढ़िए। समय मिले तो किताब थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और बहुत बहकावे और भटकावे मत आइए। अभी तक अगर आपने दूसरे की कक्षाओं को नहीं पढ़ा है तो आप मत भटकावे में आइए। आप अपने ऊपर विश्वास करिए, आपने जो पढ़ा उसी का रिवीजन करिए। नए के चक्कर में अगर आप बहुत फंसेंगे तो परेशानी हो जाएगी। और अगर प्रश्न आपके गलत भी हो रहे हैं तो नए पैटर्न से, या कोई किसी का टेस्ट पेपर आपने लिया, वहां से प्रश्न गलत हो जा रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न गलत हो रहे हो आपके यहां आएंगे। पैटर्न को खुद समझने का प्रयास करिए और रिवीजन करिए। चैप्टर से जिससे प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको कवर करिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं से टेस्ट पेपर उठाए और 125 में पता लगा 60-70 प्रश्न उनका गलत हो गया, तो बहुत घबरा जाते कि मेरी तैयारी ही नहीं है। तो कई पेपर ऐसे बनाए ही जाते हैं जिसमें टारगेट ही होता है कि हम आपको 60 से 70 प्रश्न ही सही करवाएंगे। आयोग भी जब 2021 का पेपर बनाया तो उसके माइंडसेट में यह था कि हम 70 से 80 प्रश्न अधिकतम लोगों को सही करने देंगे। तो 125 में उन्होंने टारगेट रखा था कि 90 प्रश्न से अधिक हम किसी को नहीं सही करने देंगे। आप देखिए कि 90 नंबर
से कम, लगभग 85 प्रश्न जिसके 86 प्रश्न जिसके सही थे वो टॉपर हो गया। तो आप इसी तरह के माइंडसेट से तैयारी करिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ज्यादा पढ़िए, ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर लगाते रहिए और आपका जो नोट्स है उसका क्विक रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात आगे करते हैं। देखिए, हम जो ये बैच शुरू कर रहे हैं, इस बैच के विषय में बता दें, इस बैच में अलग क्या है। ये बैच उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दिए थे, या जिनकी तैयारी नहीं है, या जो अभी तक पढ़े ही नहीं थे, शुरू करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये एक प्रयास है और इसी प्रयास का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। ठीक है, विजय का पथ है, उस पे ब्रह्मास्त्र लेके आप आगे बढ़ें और जो परीक्षा नामक आपका शत्रु है, जो आपके प्रतिद्वंदियों का मैदान है, वहां युद्ध करें और आप विजित हो। ये हमारा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के लिए हमने जो बनाया है कि आपको सबसे पहले हम आप चैप्टर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चैप्टर आपको पढ़ाएंगे और चैप्टर को पढ़ाने के बाद हम आपको उस तरह के कुछ प्रश्न हल करवाएंगे। ठीक है, प्रश्न आपको हल करवाएंगे और अंत में आपको परीक्षा से पहले हम 10 मॉडल पेपर देंगे, केवल 10 मॉडल पेपर देंगे। ठीक है, बाकी अगर हम टोटल प्रश्नों की बात करें कि अगर इस पूरे में हम कितने प्रश्न आपको सॉल्व करवा देंगे, तो लगभग आपको 5000 प्लस प्रश्न यहां पर करवाए जाएंगे। लेकिन अब यहां पर आप एक एक प्रश्न गिनेंगे तो हो सकता है कि इससे ज्यादा प्रश्न हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। और देखिए, हम एक और चीज आपको बता देना चाहते हैं कि अभी हमारे घर में शादी है, बहन की शादी है लास्ट नवंबर में। तो हो सकता है कि मैं उतना रेगुलर न रह पाऊं। मैं किसी टीचर से बात करूंगा, अपने यहाँ सुचित सर हैं, वो कुछ आपको करवाते रहेंगे, लेकिन मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता। लेकिन 3 दिसंबर से मैं पर डे आप सबकी क्लास लेकर जाऊंगा। पर डे आपकी क्लास होगी। हो सकता है कि सुबह भी क्लास करवाऊं, शाम को भी क्लास करवाऊं। और रात में 2021 का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 2021 में मैंने 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाया है, लगातार 15 दिन तक। 9 बजे रात को क्लास शुरू करता था, 2 बजे तक पढ़ाता था। तो आपको इतना पढ़ा दूंगा मैं, इतनी मेहनत मैं अपनी तरफ से कर दूंगा कि आप ये कहने लायक नहीं रहेंगे कि सर आपने कम किया या कम कराया। आपकी जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्विक रिवीजन कर लीजिए अपने नोट्स का। आप रिवीजन जितना अधिक नोट्स का किए रहेंगे उतना ही फायदा रहेगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के भी चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हो सकता है उससे कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो आप रिवीजन कर रहे हैं उससे 100% क्वेश्चन आएगा। इसलिए अपना समय भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के चक्कर में आप बर्बाद ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देखिए, भक्तिकाल हम लोग पढ़ रहे थे और भक्तिकाल में हम लोगों ने भक्तिकाल का जो उदय है, भक्तिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, भक्तिकाल की जो विशेषताएं हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम आगे भक्तिकाल के विषय में कुछ और फैक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम भक्तिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करें। कोई डाउट किसी का, कोई बातचीत? कुछ नहीं है, चलिए। अब आज का सबसे पहली फैक्ट क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत है, भारत के चारों दिशाओं में भक्तिकाल को उदित करने वाले या भक्तिकाल के उदय में अपना सहयोग देने वाले जो लोग हैं उनका नाम पूछा जाएगा। जैसे हम बात करें उत्तर भारत में, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर भारत में किसको श्रेय जाता है। अब मान लीजिए आप इसको भी एक प्रश्न मान सकते हैं कि उत्तर भारत में श्रेय किसको जाता है, तो आप बताएंगे कि उत्तर भारत में भक्त के लिए रामानंद को जाता है। एक प्रश्न हो गया, ऐसे आप प्रश्न गिने तो। अब आप देखें कि बंगाल में किसको जाता है, तो बंगाल में जाता है चैतन्य महाप्रभु को जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें असम में किसको जाता है भक्तिकाल के उदय का श्रेय, तो इसमें जाता है शंकर देव को। ठीक है, किसको जाता है? शंकर देव को जाता है। महाराष्ट्र में किसको जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भक्तिकाल के उदय का जो स्थिति है या भक्तिकाल के उदय में किसका सहयोग रहा है। ठीक है, देखिए 10 दिन पहले इसलिए समय दे रहे हैं कि आप रिवीजन करिए नोट्स का। मॉडल पेपर हमेशा 10 दिन पहले ही कराया जाता है। ठीक है, वो मॉडल पेपर है, आप प्रैक्टिस पर कम ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस तो मैं लगभग रोज करवाता ही रहूंगा, लेकिन आप रिवीजन करिए नोट्स का, ये बहुत जरूरी है।
चलिए, बाकी अब बातचीत नहीं करेंगे, केवल पढ़ाएंगे। जो भी बातचीत करना आप लास्ट में करिएगा। हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कौन कौन आता है? तो यहां पर वारकरी संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था? वारकरी संप्रदाय था। और इस संप्रदाय ने क्या किया कि 4-5 ऐसे व्यक्ति दिए जो दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में भक्ति के उद्भव विकास में सहयोग देते हैं, जिसमें पुंडरीक, ज्ञानेश्वर के नाम पूछा जाएगा। पुंडरीक, ज्ञानेश्वर, इसके अलावा जो है एकनाथ और तुकाराम। कौन कौन है? एकनाथ और तुकाराम। ये लोग जो हैं, तुकाराम, ये लोग जो हैं संत परंपरा में भी आते हैं और इन्होंने दक्षिण भारत के लिए अपना सहयोग दिया, महाराष्ट्र के लिए। उड़ीसा, यहां पूछा गया है प्रश्न कि उड़ीसा में भक्ति काल के उदय के लिए किसने सहयोग किया? तो उड़ीसा में अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहां प्रश्न पूछा जाता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो आते हैं उनको पंच सखा नाम दिया गया। उड़ीसा के लिए क्या नाम दिया गया? पंच सखा नाम दिया गया, जिसमें बालराज जो बाल रामदास आ जाते हैं, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास। ये पंच सखा के नाम से जाने जाते हैं जो उड़ीसा में आते हैं। अब राजस्थान की बात कर लें कि राजस्थान में भक्ति भावना के उदय के पीछे कौन थे? तो उनको आप जानते होंगे, उनका नाम है दादू दयाल। दादू दयाल आ जाते हैं आपके राजस्थान। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का जो आधार था वो आपको समझ में आ गया। देखिए, पश्चिम में जो नाथ संप्रदाय था, जैन संप्रदाय था, वो इतना क्या कह सकते हैं, निरीश हो गया था, बहुत जिसमें रस ही नहीं बचा था। तो उसका एक कारण था। और पूर्वी भारत में सिद्धों का जो आडंबर था, जादू टोना टोटका था, पंचमकार था, ये बहुत आगे तक बढ़ गया था, ये कारण था। और इधर इस्लाम का भी आक्रमण हो गया था। तो ये कई कारण थे जिसके कारण भारत में भक्ति का उदय होता है। तो ज्यादातर कारण स्वाभाविक विकास के ही थे। ठीक है। अब यहां जो भक्तिकाल की बात करें तो भक्तिकाल का विभाजन आप सब जानते हैं, कल मैंने बता दिया। कुछ महत्वपूर्ण कवि जो हैं भक्तिकाल के, उनका आपको समय से पूछा जाएगा कि इन कवियों का क्रम बताइए। जैसे बहुत बार पूछा गया है। जैसे यहां पर रैदास की बात करें, रैदास, कबीर, बताइए रैदास का समय। हाँ, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं, एकदम सही बात है। अब आप लोग समय बताइए फटाफट। रैदास का समय बताइए 1392, और ये अलग अलग समय मिलता है। कबीर का 1398। लेकिन जो भी समय मिले, समय अलग अलग लोगों ने रैदास का निर्धारित किया, लेकिन क्रम यही रहेगा। ठीक है। दादू दयाल, सुंदरदास, दादू दयाल का समय 44 है। दादू दयाल, अब ये 1344 है? नहीं, ये काफी गैप आ जाता, 200 साल का गैप आ जाता है, यानी 1544। 1544 किसका समय आ जाता है? दादू दयाल का। फिर 1596 किसका समय आ जाता है? सुंदरदास का। अब ये जो संत कवि हैं, इनका क्रम आपसे पूछा जाएगा। फिर अब यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी जैसे नानक की जयंती मनाई गई, तो नानक जयंती मनाई गई तो नानक का भी समय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, 1469। नानक का जो समय है वो 1469 हो जाता है। नानक के बाद देखें मलूकदास बहुत महत्वपूर्ण है, तो 1574 मलूकदास। मलूकदास, अब जिस समय रामचरितमानस लिखा गया लगभग उसी समय मलूकदास का भी जन्म होता है। फिर एक और व्यक्ति हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि हरिदास निरंजनी 1455 हरिदास निरंजनी। ये कुछ महत्वपूर्ण संत कवि हैं जिनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो अब ये 4 लोगों का दे देगा कि भाई रैदास, कबीर, दादू और सुंदरदास को क्रम में रखिए, रैदास, कबीर, दादू और नानक को क्रम में रखिए, सुंदरदास, मलूकदास, हरिदास निरंजनी को क्रम में रखिए। तो यहां कवियों का जो क्रम है वो आपसे पूछा ही जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। इसके अलावा यहां पर कुछ कवियों को पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जो प्रेमाश्रित कवि है या प्रेमाश्रयी का शाखा का है। तो जैसे जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, ईश्वरदास, असाइत और जान कवि। तो यहां पर
ये तो आसान है। एक चीज ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कवि सगुण है और कौन सा कवि निर्गुण है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर बहुत बार गड़बड़ हो जाती है कि कौन सा कवि सगुण है कौन सा निर्गुण है। आप एक कवि का नाम जानते होंगे जिनका नाम है संत ज्ञानदेव, ठीक है, नामदेव। तो नामदेव जो हैं, आप बताइए कि सगुण है या निर्गुण है। और अगर ये सगुण है तो ये पहले क्या थे, अगर ये निर्गुण है तो ये पहले क्या थे। आपको ये बताना है कि नामदेव को आप किस श्रेणी में रखते हैं, सगुण श्रेणी में रखते हैं या निर्गुण श्रेणी में रखते हैं। चलिए देखिए, जवाब देते चलिए, जितना जल्दी आप जवाब देंगे, दोनों तरफ से बातचीत होगी, उतना जल्दी हम चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए। मैंने पूछा कि नामदेव को आप किस श्रेणी में रखेंगे, सगुण श्रेणी में रखेंगे या निर्गुण श्रेणी में रखेंगे। चलिए फटाफट बताइए। दोनों में, ठीक है। ये एक ऐसे कवि हैं जिनको हम दोनों में जगह देते हैं, सगुण और निर्गुण दोनों में जगह इनको देते हैं। अब देखिए, ये पहले क्या थे, सगुण थे, पहले क्या थे, सगुण थे, लेकिन बाद में ये निर्गुण हो जाते हैं। तो पहले ये क्या थे, सगुण थे, बाद में क्या होते हैं, निर्गुण होते हैं। तो किसके प्रभाव में आने के बाद ये निर्गुण होते हैं, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि नामदेव जी किसके प्रभाव में आने के बाद निर्गुण हो जाते हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। अब यहां इसके अलावा सगुण निर्गुण में जैसे आपसे पूछेगा कि अग्रदास और ईश्वरदास किस धारा के कवि हैं, अग्रदास और ईश्वरदास। तो अग्रदास और ईश्वरदास की जब भी बात की जाएगी तो यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अग्रदास और ईश्वरदास ये दोनों किस श्रेणी में आते हैं, तो दोनों आपके राम भक्त श्रेणी में आते हैं, यानी ये क्या है, राम भक्त कवि हैं। अब यहां दास लगने के कारण बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। संत ज्ञानेश्वर, ठीक है, हाँ, ज्ञानेश्वर जी के संपर्क में आते हैं तो ये निर्गुण हो जाते हैं। यहां पर अग्रदास और ईश्वरदास दोनों राम भक्त कवि हैं, ये कई बार पूछा गया है। और इसके अलावा कृष्ण भक्त धारा में भी इस तरह से कुछ कवियों का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन राम भक्त है और कौन कृष्ण भक्त है। इसी तरीके से संस्कृत साहित्य में जब आप जाते हैं तो वहां पूछा जाता है कि कौन सी रचना कृष्ण काव्य से संबंधित है, कौन सी रचना राम कथा से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, देख, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भक्तिकाल पर चर्चा करते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे अब यहां पर जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। जैसे वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य ने बनाया, और सूरदास, नंददास, कृष्णदास और कुंभन दास, ठीक है। अब राधा वल्लभ संप्रदाय आता है जो कि हित हरिवंश इसके होते हैं, हरिदास, स्वामी हरिदास होते हैं। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य होते हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें कौन संप्रदाय निरपेक्ष था, तो संप्रदाय निरपेक्ष और सापेक्ष, यानी भक्तिकाल में कुछ ऐसे भी कवि हुए जिनको किसी संप्रदाय में शामिल नहीं किया गया, या उस संप्रदाय के नियमों को उन्होंने किसी भी तरीके से अपने काव्य जीवन में नहीं लाया, जैसे रसखान हो गई, मीराबाई हो गई, तो ये सब संप्रदाय निरपेक्ष हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, ईश्वरदास प्रेमाखानक में भी आते, ठीक है। अब इसके बाद निर्गुण धारा में देखें तो इसकी विशेषता क्या क्या थी। तो निर्गुण जो थे ये किस तरीके से इनका विकास हुआ, तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगर आपको निर्गुण का विकास बताना है तो एक क्रम आप निर्धारित करके निर्गुण का क्रम बता दीजिए। तो चलिए निर्गुण का क्रम बता देते हैं कि किस क्रम में निर्गुण हुए हैं। तो सबसे पहले हम चलें बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हीनयान और महायान में। महायान के जो लोग थे वो वज्रयानी सिद्ध हो गए, और वज्रयान बाद में किसमें चला जाता है, सिद्ध में चला जाता है। तो बौद्ध से हमारी स्थिति किसमें परिणत होती है, सिद्ध में परिणत होती है। सिद्ध जो थे ये पंचमकार इत्यादि का बहुत प्रयोग करते थे, और इनसे जनता काफी कुछ ऊब चुकी थी। तो इसी सिद्ध संप्रदाय के कुछ लोगों ने यह निर्णय किया कि हम एक नया संप्रदाय बनाएंगे। कुल मिला के गोरखनाथ ने अपने गुरु को बचाने के लिए एक पंथ का निर्माण किया जिसको हम नाथ पंथ से जानते हैं, और यही नाथ पंथ बाद में संत के रूप में बदल जाता है।
तो अगर संत जो धारा है इसका विकास देखना हो किस तरह से हुआ है, तो बौद्ध, सिद्ध, नाथ और संत, इस तरह से इनका विकास हुआ। ठीक है। अब ये जाति प्रथा और वर्ण विस्था का विरोध करते थे, बाह्य आडंबरों का खंडन करते थे, एकश्वरवाद पर विश्वास करते थे। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, इनका जो है वो गृहस्थों के प्रति अनादर था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, गृहस्थों के प्रति इनका क्या था? अनादर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब यहां एक चीज और पूछा जाता है कि इन्होंने स्त्रियों का विरोध किया है या नहीं किया है, स्त्रियों की निंदा की है या नहीं की है। तो स्त्री निंदा की बात करें तो यह काफी अलग का टर्म है। स्त्री निंदा, स्त्री निंदा का मतलब है कि संत काव्य धारा में, निर्गुण काव्य धारा में, खास करके संत काव्य धारा में स्त्रियों की निंदा की गई है। लेकिन किस रूप की गई है? तो सभी रूप की निंदा नहीं की गई है। कमनीय रूप जो है, जो काम वासना वाला रूप है, कमनीय रूप है, उस रूप की ही निंदा की गई है, क्योंकि वहां पर स्त्री एक माता के रूप में है। इस तरीके से कुछ भक्त साधिकाएं भी थीं। तो गृहस्थ धर्म का तो विरोध किया ही गया है कि गृहस्थ धर्म के समर्थक नहीं थे संत काव्य वाले, लेकिन वो स्त्री की निंदा करते थे। तो स्त्री की निंदा करते थे, जो स्त्रियों का कमनीय रूप था उसकी ही निंदा वो करते थे, सभी रूपों की निंदा नहीं करते थे। साधु कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे, सहज जीवन पर बल देते थे। इसी तरीके से ये अहम ब्रह्मास्म पर बात करते थे कि मैं ही ईश्वर हूं। ठीक है। एक शब्द आता है अनहलक। क्या आता है? अनहलक। ये कई बार पूछा गया है टीजीटी में, और कई बार इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनहलक से आप क्या समझते हैं। तो अनहलक का मतलब होता है अनहलक का मतलब होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये सूफीज्म का शब्द था, और इसी सूफीज्म के जो शब्द से ही जो इस्लाम धर्म है वो सूफियों को बहुत महत्व नहीं देता था, क्योंकि इस्लाम में आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो यहां पर जो सर्व ईश्वर हर खंड में विद्वान में, ये भी संत काव्य की अवधारणा थी। अद्वैतवाद और रहस्यवाद था, विश्व बंधुत्व की भावना थी। एक चीज और पूछा जाएगा कि संत काव्य में किस प्रकार का रहस्यवाद है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संत काव्य का जो रहस्यवाद है साथियों, तो संत काव्य में जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक रहस्यवाद है, साधनात्मक रहस्यवाद है। और इस साधनात्मक रहस्यवाद में किसकी प्रधानता होती है? तो साधनात्मक रहस्यवाद में ज्ञान की प्रधानता होती है। और एक रहस्यवाद सूफियों के यहां देखने के लिए मिलता है, वो कैसा था? भावात्मक रहस्यवाद था। और भावात्मक रहस्यवाद में किसकी अधिकता होती है? वो प्रेम की अधिकता होती है। ठीक है। तो अब इसी तरीके से, हाँ, इसी तरीके से अब कबीर के विषय में भी बहुत सारे तथ्य मिलते हैं। कबीर के समय को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद है। तो कबीर जो है, इनका जन्म कहां हुआ? तो एक आप याद रखिए, 1398 1518, ये माता प्रसाद गुप्त ने इनका समय दिया था। मेकालिफ ने भी यही दिया, भंडारकर ने यही दिया, माता प्रसाद गुप्त ने भी यही दिया। सबने इनका समय 1398 निर्धारित किया था, और यही सही है। कबीर के जन्म के विषय में भी कई मिलता है। संबत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुधी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भय। इस तरह से कबीर के जन्म को लेकर भी पूछा जाता है। इनके निधन को लेकर भी एक पंक्ति पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? संबत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी मिलो पवन में पवन, यानी पवन में पवन मिल जाती है। कबीर के जन्म स्थान के विषय में बहुत सारे तथ्य मिलते हैं। कुछ लोग इनका जन्म मगहर में कहते हैं। तो मगहर में मानने वाले विद्वान कौन कौन से? पीताम्बर दत्त बड़थवाल है, राम कुमार वर्मा है, गोविंद त्रिगुणायत है, और सरनाम सिंह शर्मा जी हैं, रामजी लाल सहाय हैं। तो ये लोग इनको बताते हैं मगहर में। तो मगहर में जो बताते हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल, राम कुमार वर्मा, ये दो महत्वपूर्ण। काशी में भी कई लोग इनका जन्म मानते हैं। तो काशी में श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे, और स्वयं जो है कबीर दास भी अपना जन्म काशी में ही मानते हैं। पूर्वी पंजाब में भी इनका जन्म माना गया। तो एक भोलानाथ जी थे, भोलानाथ तिवारी ने इनको माना कि भाई इनका जन्म जो हुआ था पूर्वी पंजाब में हुआ था। पूर्वी पंजाब में कहने का कारण क्या था? क्योंकि इनकी भाषा में पंजाबी का भी काफी शब्द था। देखिए, निर्गुण की जो प्रथा है, निर्गुण का जो प्रभाव हो, पंजाब में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। इसलिए आप अगर निर्गुण का रूप देखें तो एक प्रकार से
सिखों के यहां भी आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इनका जो सर्वमान्य है, कबीर का जन्म काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो होती है वो मगहर से होती है। अच्छा, मगहर आपके यहां से 15 किलोमीटर। बढ़िया। राम कुमार वर्मा ने कबीर की दूसरी पत्नी का भी जिक्र किया है। ध्यान रखिएगा, कबीर दास के पूरे जीवन के विषय में आपको मालूम होना चाहिए। कबीर दास की कितनी पत्नियां थीं? देखिए, वैसे तो कबीर दास की एक ही पत्नी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कबीर दास की 2 पत्नियां थी। तो राम कुमार वर्मा कहते हैं कि कबीर दास की 2 पत्नियां थी। उस पत्नी का क्या नाम था? रजनिया। रंग रजनिया उसका नाम था। रंग राजिन रही होगी तो रंग रजनिया उसको कहने लगे, उल्लेख मिलता है। और उनसे 2 संतानें भी हुई। राम कुमार वर्मा बताते हैं उससे इनकी 2 संतानें भी हुई। और वो 2 संतानें कौन कौन सी थी, उनका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो निहाल, देखिए ध्यान रखिएगा, निहाल व निहाली। एक तो नाम आप जानते हैं कमाल और कमाली, तो निहाल और निहाली। निहाल और निहाली जो है, इनके 2 संतानें मिलती हैं। ये केवल रामकुमार वर्मा बताते हैं। और ये किससे पैदा हुई थी? तो रंग रजनिया, रंग रजनिया, रंग रजनिया, ऐसा बताते हैं रामकुमार वर्मा की कबीर दास की दूसरी पत्नी थी और दूसरी पत्नी से निहाल और निहाली का जन्म होता है। ठीक है। अब रामानंद इनके गुरु थे। स्वयं बताते हैं कि काशी में प्रकट भय रामानंद चिताए, कबीरदास स्वयं कहते हैं। मुस्लिम गुरु इनके कौन थे? तो आप जानते हैं शेख तकी ही। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, आप सब जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कबीर को पढ़ा लिखा और अनपढ़ भी लोगों ने अलग अलग बताया। जैसे कबीर को पढ़ा लिखा किसने बताया? बेसकट स्मिथ भंडारकर और सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा कि कबीर पढ़े लिखे थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने कबीर दास को पढ़ा लिखा विद्वान कहा है? तो सुनीत कुमार चटर्जी ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि कबीरदास पढ़े लिखे थे। अनपढ़ तो बहुत सारे लोग थे, जिसमें शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गुलाब राय हैं, नामवर सिंह हैं, और स्वयं कबीरदास भी अपने को अनपढ़ ही कहते हैं। लेकिन सुनीत कुमार चटर्जी को याद रखिएगा कि उन्होंने कहा कि कबीरदास पढ़े लिखे थे। कबीरदास की पंक्ति है, कागज छुयो नहीं और मसी उन्होंने क्या कहा? कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो उन्होंने कहा कि हमने कलम को कभी हाथ ही नहीं लगाया। कबीर की भाषा को लेकर भी प्रश्न बनता है। तो देखिए, कबीर की जो भाषा थी वो साधुकड़ी थी। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर की भाषा साधुकड़ी अर्थात पंजाबी राजस्थानी खड़ी बोली का मिश्रण है। रमैनी और शबद में इनके गाने के पद मिलते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने इस तरीके से इनकी भाषा को लेकर यह अपना बयान दिया। कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। तो उनको रहस्यवादी कवि गोविंद त्रिगुणायत ने कहा था। कबीर की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं पर भी काफी अंतर मिलता है। हाँ, कबीर की रचनाओं के विषय में थोड़ा अंतर मिलता है। जैसे नगेंद्र और नागरी प्रचारणी सभा, यहां पर पूछा जाएगा आपसे, तो नगेंद्र और काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने कबीर दास की रचनाओं की संख्या क्या बताई? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता। अगर इसकी बात करें तो इनकी संख्या कितनी बताई गई है? इनकी संख्या 63 बताई गई है। 63 बताई गई, जिसमें इनकी कुल 40 रचनाएं प्रकाशित हैं और 43 रचनाएं इनकी प्रकाशित हैं और 20 अप्रकाशित हैं। तो 43 और 20 63, यानी कि टोटल इनकी रचनाओं की संख्या 63 बताई गई। हाँ, अब यहां पर इनकी रचनाओं की संख्या 63 बताई गई। जैसे कुछ रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए। जैसे अगाध मंगल हो गया, अक्षर अखंड रमैनी हो गया, कबीर की वाणी हो गया, कबीर की साखी, मुक्तावली, ब्रह्म निरूपण, अक्षर भेद की रमैनी, इस तरह की रचनाएं भी यहां पर हमें देखने के लिए मिलती हैं जो कबीरदास से संबंधित। देखिए, हम ये टारगेट रखे हैं कि एक दिन में आपको एक जो चैप्टर है वो क्लियर कराएं। जैसे संत काव्य करवा दिया तो 4 से 5 दिन में आपका भक्तिकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे 4 से 5 दिन में आपको आदिकाल, भक्त रीतिकाल, ऐसे 4 से 5 दिन में एक चैप्टर समाप्त करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, कबीर जो है गोरख गोष्ठी, मोहम्मद बोध, विवेक सागर, ज्ञान सागर, इस तरह की रचनाएं भी इनकी मिलती है। कबीर की वैसे वास्तविक प्राप्त रचनाओं को देखें तो एक ही रचना प्राप्त होती है, बीजक। ठीक है, बीजक का अर्थ क्या होता है? तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल एक बार पूछा गया था कि बीजक जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? बीजक जो शब्द है इसका अर्थ होता है साथियों रहस्य। बीजक का क्या अर्थ होता है? रहस्य होता है। ठीक है,
बीजक के नाम से कबीर के पदों का संकलन धर्मदास ने किया था। एक चीज और पूछी जा सकती है कि जो संकलनकर्ता धर्मदास हैं, इन्होंने इसका संकलन किया कब था? तो देखिए, कबीर का जन्म 1398 होता है, तो ये उनके जन्म के बहुत दिन बाद यानी 1464 में इसका संकलन किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका संकलन कब किया गया, तो 1464 में किया गया। ये इसकी डेट महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा कबीरदास से एक चीज और पूछी जाएगी। कबीरदास से पूछी जाएगी कि जो इनकी 3 रचनाएं हैं साथियों, जो बीजक के रूप में मिलती हैं, साखी, दूसरी रचना आप सब जानते हैं सबद, और तीसरी रचना है आपकी रमैनी। यहां आपसे पूछा जाएगा कि तीनों रचनाओं में कितने अंग हैं। उन्होंने जो भी पद लिखे हैं उसको अंग से अभिहित किया है, तो कितने अंग इन्होंने लिखे हैं। तो साखी में कितने अंग थे? साखी में 59 थे, सबद में 23 कम है, और रमैनी में कितने हैं? 47 अंक है। चलिए आपको बता देते हैं इसका ट्रिक कैसे याद रहेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। यहां अंग लिखिएगा, अंग 23 अंग है और इसमें 47 अंग है, और ये तीनों को मिलाकर हम क्या बना देते हैं? बीजक बना देते हैं। ठीक है। अब यहां याद कैसे रहेगा? साखी, देखिए आपको वास्तविक सखी की आवश्यकता कब पड़ती है? बुढ़ापे में पड़ती है। यानी जब आप 59 साल के होते हैं, जब आप 59 ईयर्स के होते हैं, तब आपको वास्तविक सखी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर 59 आपको याद रखना है, यानी बुढ़ौती से 1 साल पहले, 60 साल से 1 साल पहले। सबद की बात कर लें, आप गपर गपर बहुत शब्द निकालते हैं, बहुत बोलते हैं, तो आपकी उम्र उस समय क्या होती है? 23 ईयर होती है। ठीक है। आपके मुंह से शब्द कब निकलते हैं बहुत ज्यादा? जब आप 23 साल के होते हैं। और रमैनी, रमैनी जो है, आप राम का नाम कब लेना शुरू करते हैं? जब आपके ऊपर कोई AK-47 रख देता है। क्या रख देता है? AK-47, कि भैया आप बहुत जल्दी निपटने वाले हो, अब राम राम जपो, अब आगे जीवन में कुछ बचा नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आपके ऊपर 47 कर दिया जाता है। तो मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ ठीक है, 1564। तो यहां बात कर रहे थे, इसको याद कैसे करेंगे? जिसे याद करेंगे कि साखी में 59 अंग हैं, सबद में 23 हैं, और रमैनी में 47 अंग हैं। इस तरीके से इनके अंगों को याद रखिएगा कि साखी में कितने अंग हैं? 59, सबद में 23, और रमैनी में कितने हैं? 47 अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनके जो साखी है, अगर शॉर्ट में समझे कि साखी में है क्या, तो साखी में क्या है? सांप्रदायिक शिक्षाएं हैं, उपदेश है, भाषा इसकी साधु कड़ी है, राजस्थानी ब्रज में लिखा गया है। सबद जो है, इसमें माया, ब्रह्म और जीव के बीच का संबंध बताया गया है, पूर्वी बोली में लिखा गया है। और रमैनी क्या है? इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखी गई है। बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है, वह भक्त संबंधी पद जो है, यहीं पर देखने के लिए मिलता है। ब्रज और पूर्वी बोली के शब्द यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। अब यहां एक चीज और पूछा जाता है कि बीजक की जो रचनाएं हुई, बीजक पर कितनी टीकाएं लिखी गई। अब ये देखिए, प्रश्न आपके 2021 में ही पूछा गया था कि बीजक में कितनी टीकाएं लिखी गई, कौन कौन सी टीका इसमें लिखी गई। तो यहां पर बीजक में एक तो त्रिज्या टीका लिखी जाती है। त्रिज्या टीका कब लिखी जाती है? 1892, पूरनदास, सबसे चर्चित त्रिज्या टीका है पूरनदास की। महाराज विश्वनाथ जू की टीका आती है, महाराज विश्वनाथ ने लिखा था। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने 1985 संवत में इसको प्रकाशित करवाया था, यानी 1928 ईस्वी में। कबीर ग्रंथावली 1961 में हिंदी परिषद प्रयाग के द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। ठीक है। इसके अलावा कबीरदास को लेकर बहुत सारे आलोचनात्मक कथन है जो बहुत पूछे जाते हैं। जैसे भाषा बहुत परिष्कृत होने और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार मिलता है। यहां एक शब्द में अगर इसको याद रखें, तो विलक्षण और चमत्कार शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किया। विलक्षण और चमत्कार शब्द का प्रयोग किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मन में गंगा जमुना एक साथ ही बहा दी है।
तो गंगा और जमुना की बात अगर करेंगे तो राम कुमार वर्मा। गंगा जमुना एक साथ बहाने की बात किसने किया है? तो राम कुमार वर्मा ने किया है कि गंगा जमुना एक साथ बहा देते हैं इस तरह से। ठीक है। वे सिर से पैर तक मस्तमौला स्वभाव के फक्कड़, आदत से अक्कड़ और भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से स्पृश और कर्म से वंदनीय थे। बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये। तो एक चीज याद रखना है कि कबीरदास कर्म से वंदनीय थे, कर्म से वंदनीय थे। ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतना बड़ा कथन लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा उन्होंने क्या कहा, वे सिर से पैर तक मस्तमौला थे, स्वभाव से फक्कड़ थे, आदत से अक्कड़ थे, भक्त के सामने निरीह, बेजदारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। सीधी भाषा में कबीर चोट करते हैं, चोट खाने वाला खुद छोड़कर चल देने के अतिरिक्त तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। बच्चन सिंह का एक कथन कबीर दास के ऊपर और बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो कौन सा कथन था? वो कहते हैं, कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। कबीर दास की कविताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चन सिंह लिखते हैं कि उनके लिए अलग से सौंदर्य शास्त्र हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये उनका कथन। तो ये तो हो गए कबीर। कबीर के विषय में जो है, क्या पूछ रहे हैं भाई, क्या बताएं? देखिए, पढ़ाई के अतिरिक्त अगर आप कोई प्रश्न मुझसे ना पूछते तो बड़ी कृपा होती है आप सबकी, क्योंकि समय बहुत कम है। फास्ट मोड में फटाफट पढ़ाना है, रिवीजन करवाने के बाद क्वेश्चन भी सॉल्व कराना है। 10 मिनट अगर लेक्चर देने में लग जाएगा तो बहुत हानि होती है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि पढ़ाई वाली ही बात करें, और क्लास के पहले और क्लास के बाद ही अगर कोई आपका डाउट है, कुछ है, या आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न है, तभी पूछे। ठीक है। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। अब देखिए, रहस्यवादी कवि किसने कहा, यानी कवियों में उच्च रहस्यवाद किसका है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो उच्च रहस्यवाद किसका है? कबीर दास का है, ये श्याम सुंदर दास ने कहा। ठीक है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रभाव है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। यानी कबीर के रहस्यवाद में भावात्मक रहस्यवाद जो है वो थोड़ा आ गया है, ज्यादातर इनका जो है साधनात्मक रहस्यवाद ही है। ठीक है। अब एक चीज और पूछा जाता है कि कबीर दास ने कहां से क्या ग्रहण किया, क्योंकि संत काव्यधारा में कबीर सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहां से क्या ग्रहण किया? जैसे कबीर दास मांस भक्षण का निषेध और जीव दया का भाव रखते थे। क्या कहते थे कि दिन में रोजा रहत, रात को हनत है गाय, यानी वो मांस भक्षण का विरोध करते थे। तो ये रामानंद और वैष्णवों के प्रभाव से उनके यहां ये देखने के लिए मिलता है। भीजे बरसे कंबल पानी, सॉरी, बरसे कंबल भीजे पानी, एक सिंह ठाड़े सिंह चरावे गाई, गुरु लागे चेला के पाई। तो अगर इस तरह की उलटबासियां उन्होंने प्रयोग की हैं, तो उलटबासियां उनकी किस शैली में है? तो उसकी शैली जो है व्यंजना के रूप में है। हठयोग उन्होंने नाथपंथ से लिया, उलटबासियां उन्होंने सिद्धों से ग्रहण की, माया और अद्वैतवाद उन्होंने शंकराचार्य से ग्रहण किया है, और सूफियों से जो उन्होंने साधना और भाषा ग्रहण की वो काफी कुछ भावनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव है। ठीक है। अब मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ इत्यादि का खंडन, ये जो आडंबर वाली धारणा है वो कबीरदास ने कहां से ग्रहण की? तो इस्लाम के शरीयत कानून से उन्होंने ग्रहण की थी। और ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वो कहां से ग्रहण की? तो अपने गुरुजी रामानंद से ग्रहण। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि सिकंदर लोदी से इनका संबंध पूछा जाता है। दरअसल इनके जो मुस्लिम गुरु थे शेख तकी से इनकी कम बनती थी, और शेख तकी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने इनको जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था। कबीर की भक्ति जो थी वो सर्वाधिक महत्व दिया गया है। किस चीज का? तो प्रपत्ति का दिया गया है। कबीर की भक्ति में प्रपत्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। प्रपत्ति आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर की भक्ति में सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? तो
प्रपत्ति को महत्व दिया गया है। और प्रपत्ति का मतलब क्या होता है? तो प्रपत्ति का मतलब होता है साथियों ज्ञान। सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया है? ज्ञान को। हाँ, गंगा में डुबवा दिया गया था। कबीरदास फिर भी नहीं डरे। आप सोचिए उस समय वो लिख रहे थे। इसके बाद संत काव्यधारा में एक दो कवि और हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे दादू दयाल है। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में होता है और इनके गुरु बूढ़न वृद्ध भगवान थे। दादू दयाल ने 1573 में जयपुर में नारायण या नरैना में सत्संग स्थल की स्थापना किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम आज भी आपको याद होगा, अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1575 में इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, जिस संप्रदाय को कई बार पूछा गया है परब्रह्म संप्रदाय। तो यानी दादू जो होते हैं आपके, वो परब्रह्म संप्रदाय होते हैं। ठीक है, अब सूफी में जाएं तो बाबू को परब्रह्म कहा गया है और दादू ने परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया है। इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह को नाम, इश्क अल्लाह अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम। ये दादू दयाल का एक महत्वपूर्ण कथन है। दादू दयाल के जो शिष्य हैं वो कई बताए जाते हैं, लेकिन जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शिष्य हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से महत्वपूर्ण? जैसे जगजीवन, रज्जब, सुंदरदास, संतदास, जगन्नाथ दास। इनका वर्णन जो है राघव दास के भक्तमाल में शिष्यों के रूप में देखने के लिए मिलता है। दो रचनाएं इनकी हैं, काया बेली और अनभयवाणी, दो महत्वपूर्ण। ठीक है, दादू के विषय में एक और चीज कहा जाता है कि दादू दयाल की काव्य भाषा ब्रज है। संत कवियों में कबीर के बाद सबसे अधिक बड़ा व्यक्तित्व किसका है? तो दादू दयाल का है। दादू दयाल को क्या कहा जाता है कि राजस्थान के कबीर हैं, तो राजस्थान का इनको कबीर भी कहा जाता है। इनके विषय में एक पंक्ति भी आप जानते हैं कि अपना मस्तक काट के पीर हुआ कबीर। तो इस तरह की एक पंक्ति भी है जो इनकी पूछी जाती है। राजस्थान की शुष्क धारा पर भक्त की सरिता प्रभावित करने का श्रेय दादू दयाल को, यह कथन है श्याम सुंदर दास का। कबीर और दादू की जो शैली है, कबीर और दादू की रचनाओं के जो ढंग है, उसमें काफी कुछ जो है वह एक जैसे मिलता है, काफी चीजें उसमें मैच खाती हैं। अब आगे बात करते हैं कि एक बार जो है दादू दयाल को अकबर ने भी बुलाया था मिलने के लिए, तो इससे यह लगता है कि अकबर के समकालीन थे। एक नाम और आता है सुंदरदास का। 1596 में दौसा राजस्थान में इनका जन्म होता है और परमानंद खंडेलवाल इनके पिता हैं। माता का नाम इनकी कमला था। सुंदरदास 6 वर्ष की अवस्था में दादू दयाल के शिष्य बन जाते और इन्होंने फतेहपुर सेखवाटी में एक निकट गुफा में प्रवेश किया और उन्होंने योग साधना की। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 42 मानी जाती है। ठीक है, और सुंदरदास जो है संत कवियों में सबसे सुंदर भी थे, सबसे शिक्षित भी थे। इन्होंने केशव दास के सरीखे काव्य की रचना किया है। रसक प्रिया और नंददास की रसमंजरी की इन्होंने घोर निंदा किया है। यह भी कई बार पूछा गया है कि इनमें से किस संत कवि ने नंददास की रसमंजरी और रसिक प्रिया जो कि ग्रंथ है केशव दास का, इसकी घोर निंदा की है। क्यों किया? क्योंकि ये रस विरोधी आचार्य थे, श्रृंगार विरोधी आचार्य थे, इस वजह से इन्होंने इसकी निंदा किया है। सुंदरदास के 5 बहुत महत्वपूर्ण शिष्य थे, जिसमें टिकैत दास, नारायण दास, श्याम दास, निर्मल दास और दामोदर दास थे। राघवा दास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य किया है। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि दूसरा शंकराचार्य किसको कहा जाता है? दूसरा शंकराचार्य किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है और किसने कहा है? अब यहां पर देखें दूसरा शंकराचार्य क्यों कहा जाता है, तो सुंदरदास को राघवा दास ने कहा है। सुंदरदास श्रृंगारस के विरोधी और किसके प्रेमी थे? तो यहां एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि ये श्रृंगारस के तो विरोधी थे, लेकिन हंसी मजाक के ये नहीं थे। तो ये क्या थे? ये हास्य रस के प्रेमी थे। यहां आप रज्जब के विषय में भी आपको बताएंगे। रज्जब भी एक मजेदार व्यक्ति ही थे। तो रज्जब तय गज्जब किया, इस तरह की जो बातचीत मिलती है उसमें।
ठीक है, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग प्रदीपिका, सर्वांग योग प्रदीपिका। अभी यहां सारी रचनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान समुद्र इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये महत्वपूर्ण ही पढ़ रहे हैं तो ज्ञान समुद्र इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। और ज्ञान समुद्र में देखने के लिए क्या मिलता है, हाँ, ज्ञान समुद्र जो है ये 5 अध्यायों में लिखा गया है या 5 उल्लास में लिखा गया, इसमें संत साधना की प्रणाली को बताया गया है। सुंदर विलास इनकी रचना इनके नाम पर ही है, इसमें 34 अध्याय है जिसको अंग कहा गया, इसमें भक्ति और नीति से संबंधित पद संकलित है। ठीक है, तो ये तो रहे आपके सुंदरदास के विषय में भी लगभग जो शॉर्टेस्ट जानकारी हो सकती है, कम से कम जानकारी हो सकती है, वो हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं एक और कवि की, रज्जब। रज्जब का जन्म 1567 में होता है, सांगनारी जयपुर में होता है। और रज्जब जो थे वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे हैं। क्यों रहे हैं, तो भाई ये एक बार विवाह करने जा रहे थे और इनके गुरुजी इनको मिल जाते हैं रास्ते में। उन्होंने इनको कुछ बताया कि भाई हम तो नहीं कहेंगे तुम शादी करो, और ये फिर क्या करते हैं कि जीवन भर दूल्हे के वेश में ही रहे और विवाह नहीं किया। भाई मैं भी चाहता हूं मुझे भी ऐसा कोई गुरु मिल जाए। तो डॉक्टर बृजलाल वर्मा ने रज्जब के पदों को संकलन रज्जब वाणी के नाम से किया। रज्जब वाणी द्वारा रचित रज्जब वाणी में नामदेव, कबीर, रैदास, पीपा आदि के भी पद मिलते हैं। इन्हें रज्जब पंथ का प्रवर्तन भी किया था। रज्जब ने दादू दयाल से विक्रम संवत 1644 में दीक्षा ग्रहण की थी। अब यहां ध्यान रखिएगा कि जो संत काव्य धारा है, संत काव्य धारा में सबसे सरस रचना किसकी है, तो संत काव्य धारा में सबसे सरस रचना अगर आपसे पूछी जाएगी तो सबसे सरस रचना आपको इन्हीं रज्जब की मिलती है। रज्जब की काव्य भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा, अरबी फारसी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु नानक की। गुरु नानक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, गुरु नानक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय प्रतियोगियों की स्थिति जानते हैं क्या हो गई है, सर जी आप तो कर लेना। अच्छा, प्रतियोगियों की स्थिति जानते हैं क्या हो गई है, शादी में जैसे मतलब इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। जैसे मैं शादी खरीदारी आजकल करने जाता हूं तो बहुत कंफ्यूज रहता हूं, हमको सारे कलर वैसे ही लगते हैं, सारे डिजाइन वैसे ही लगते हैं और घर से बहुत डांट पड़ती है। अब इसी तरीके से अगर यहां देखें तो अब स्टूडेंट्स के सामने क्या है कि वो अच्छा वो सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 1000 प्रश्न दे रहे हैं, वहां चले गए 10 मिनट देखे, फिर देखे तो टीचर्स एकेडमी वाले अमरीश सर क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा ये पढ़ा रहे हैं। तो मतलब कूद कूद के बेचारे स्टूडेंट्स 10 जगह 20 जगह 50 जगह जा जाके झांक रहे हैं कि कहां क्या पढ़ाया जा रहा है, कहां क्या पढ़ाया जा रहा है। कोई किसी ने कह दिया कि वहां तो और अच्छा हो रहा है, वहां चले गए। तो इसमें बहुत सारा समय आपका बर्बाद जा रहा है, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा ऑनलाइन आपको मिल रहा है, हर जगह कंटेंट मिल रहा है, इससे आप बहुत कंफ्यूज हैं। तो मेरा मानना यही कि आप एक जगह कंसंट्रेट रहें, एक जगह विश्वास करें। हर जगह अगर भागेंगे तो निश्चित तौर पर आपका घाटा ही होगा। ठीक है, तो यहां बात करते हैं कि दूसरा शंकराचार्य किसको कहा गया। दूसरा शंकराचार्य इन्हीं को कहा गया है। गुरु नानक की बात करें, इनका जन्म स्थान पूछा जाता है तो वर्तमान में इनका जो जन्म है वो पाकिस्तान में है। उस समय तालवंडी लाहौर के निकट हुआ था। उसे अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। जन्म कब हुआ, इनकी डेट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाना है। 1469 में इनका जन्म होता है, डेट याद रखिएगा 1469 में। ठीक है, इसकी डेट जरूर याद रखिएगा। अब इस समय स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि एकदम जो सबसे अच्छा ऑफर दे रहा है उसके एडमिशन ले रहे हैं। भाई आप एडमिशन मत लो, आप अपने से पढ़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बहुत ऑफर के चक्कर में मत पढ़ो। जैसे एडमिशन में क्या क्या देते हैं सर, जैसे होटल पे आदमी जाकर पूछा क्या क्या देंगे, तो वो जानते हैं एक थाली को अलग 1 घंटे में बताएगा, पापड़ चटनी अचार, कितना पापड़, आधा टूटा हुआ पापड़। वैसे आजकल टीचर्स भी बताते हैं कि हम आपको 4000 क्वेश्चन देंगे, इतने घंटे का रिवीजन करवाएंगे, इतने घंटे का मैराथन करवाएंगे, अपने घर बुला लेंगे, सर में तेल एक लोग लगाते रहेंगे, आपको रटाते रहेंगे, एक लोग कान में आपको रचनाएं याद करवा देंगे, पेन ड्राइव आपके शरीर में घुसा देंगे, उससे आपको सारी रचनाएं रट जाएंगी। ये सब झलावा है, कोई आपको न पढ़ा सकता है न याद करा सकता है। एक चीज सत्य है कि आपको ही पढ़ना पड़ेगा। अपने भरोसे अगर आपका चयन हो जाएगा तभी होगा। इस दुनिया में कोई एक टीचर ऐसा नहीं है कि जो आपको चयन करवा सके, बस आपको मार्ग दिखा सकता है। एटलीस्ट पढ़ना आपको ही पड़ेगा, बाकी कोई आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। पढ़ेंगे आप नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो हर टीचर आपके लिए कारगर होगा। तो अपने ऊपर विश्वास करिए और पढ़ाई चालू करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं
यहां पर गुरु नानक की बात करते हैं। गुरु नानक के जो पिताजी हैं वो कालूचंद खत्री हैं, ध्यान रखिएगा। गुरु नानक ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु नानक, इनके पिताजी कौन है? कालूचंद खत्री। तो कालूचंद खत्री जो हैं उनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माता का नाम इनके टीजीटी 2021 में पूछा ही गया था। तो कालूचंद खत्री और तृप्ता, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नाम उसका क्या था? नानक था। तो नाना के यहां गए, नाना के यहां कालू मिल गए, हमको कालू मिल गए, और कालू जब हमको मिले तो हम उनसे तृप्त हो गए। ठीक है, बस यही हमारी ट्रिक हो जाएगी। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी टीचर हैं सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस एक प्रॉब्लम होती है कि वो डिलीवर क्या कर रहे हैं, कितना आपके काम का है। बाकी कोई टीचर गंदा नहीं पढ़ाता, कोई गलत नहीं पढ़ाता, सारे टीचर अच्छे हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप कहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हम बात कर रहे हैं कि गुरु नानक, गुरु नानक जो है, हम नाना के घर गए और नाना के यहां जो है हमको कालू मिल गया, और कालू इतना अच्छा था कि हम उससे क्या हो गए? तृप्त हो गए। बहुत अच्छा लड़का था। तो नाना के यहां गए, कालू मिला और फिर उससे हम तृप्त हो गए। एक इमेजिनेशन आप अपने दिमाग लगाइए। फिर क्या होता है? तो नाना के यहां गए तो नाना के यहां ही शादी करवाई जाती। जैसे हमारे मामा भी हमको लगभग महीने में 2-4 रिश्ते भेज ही देते कि ये वाली लड़की ठीक है यार, कर लो शादी। तो नाना या मामा के घर वाले शादी कराने को हमेशा तुले होते। तो ऐसे याद रखिएगा कि नाना क्या कहते हैं कि एक सुलक्षणी आपके जीवन में आएगी, मतलब सुलक्षणी, जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे सुंदर लक्षण हो, वो क्या होगा? वो सुलक्षणी होगी। तो सुलक्षणी का मतलब ये है कि जो नाना के घर गए वहां एक सुलक्षणी मिली जिसके बहुत अच्छे लक्षण होंगे, वहां पर कालू मिला और कालू से आप तृप्त हो गए। तो ये आपकी ट्रिक रही। इनके पिता का नाम याद रखिएगा। इनके पुत्र हुए, क्या नाम था उसका? लक्ष्मी चंद और श्रीचंद। देखिए, यहां पर यह भी पूछा जाता है कि श्रीचंद ने किस संप्रदाय की शुरुआत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो श्री का मतलब होता है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु क्या है? हमेशा एक ही क्षीर सागर में ऐसे लेटे रहते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर एक क्षीर सागर में ही हमेशा लेटा रहेगा तो क्या होगा? उसको हमेशा उदासी छाई रहेगी, यार आज कुछ नया नहीं हुआ ना। तो यहां पर क्या है कि उदासी छाई रहेगी, मतलब श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। उदासी का तात्पर्य क्या होता है? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विचार यात्रा, यानी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या जो है? विचार की यात्रा करना, यह होता है। अब यहां पर उन्होंने पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कितनी यात्रा किया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। नहीं भाई, शादी पता नहीं जरूरी तो है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन अभी जितने भी लोग मिले हैं सब दुखी ही रहते हैं। अभी कुर्ता खरीदने के लिए दिल्ली में गया था एक जगह, तो एक अंकल मिले तो उन्होंने कहा यार आप बहुत बोल रहे हो, आपकी शादी नहीं हुई? हम कहे हाँ नहीं हुई। कहे मुझे देख लो, मेरी शादी हुई है, मैं नहीं बोलता हूँ। कहे अभी मैं बोल ले रहा हूँ, पत्नी साथ होती तो कतई नहीं बोल पाता। तो हंसी मजाक में ही लोग ये कहते हैं कि भाई जिसकी शादी हुई है वो मतलब बेचारे दुखी ही रहते हैं, जो भी हो। तो इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था, पुत्र लक्ष्मीचंद श्रीचंद थे, और इन्होंने उदासी संप्रदाय का स्थापना किया था। इन्होंने कितनी उदासियां की थी? तो कई बार पूछा जा सकता है कि इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। यह भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितनी उदासियां की थी। कितनी उदासियां की थी? तो इन्होंने 4 धार्मिक यात्राएं की थी, जिसे उदासी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने 4 उदासियां की। रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। जपुजी, रहिरास, सोहिला, रोहिला, आशा दीवार, नसीहत नामा। यहां इनको ध्यान रखिएगा, जो 2 रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, जपुजी और आशा दीवार। नसीहत नामा इनकी जरूर याद रखिएगा। नसीहत नामा जो उनकी है, वो नसीहत नामा इनकी किस भाषा में है? तो वो खड़ी बोली में है। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप रिवीजन करिए, रिवीजन करते समय रचनाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करिए। ठीक है, अब यहां पर जब आप रचनाओं को कनेक्ट करेंगे तभी आपको याद होगा। देखिए, अब यहां पर नाना है, ठीक है, नाना, नाना, नानक देव को हम कैसे याद करेंगे? जैसे अपने नाना को याद करते हैं। तो नाना क्या करते हैं? हर चीज के लिए आपको नसीहत देते हैं कि देखो तुमको नसीहत ऐसा कर लो, तुमको नसीहत है वैसा कर लो। तो वैसे ही आपको याद रखना होगा। सर जो 2000 में जुड़ी हूँ, पुरानी वीडियो सब बंद हो गया। आप लोग इतने क्या ही कहें, महान हैं कि 2022 का कोर्स लेने के बाद सो गए, जैसे परीक्षा की तिथि आए फिर सब जागे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं प्रभु? मैंने आपको टेक्निकल टीम का नंबर दिया है, आप कांटेक्ट करिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे।
83 18 48 92 91। ठीक है, चलिए इस पे व्हाट्सएप कर लीजिए। तो नाना क्या करते हैं, नसीहत देते हैं। नसीहत नामा आपको रचना हमेशा याद रहेगी। नाना जो होते हैं आपके आशा की दीवार होते हैं, हमेशा आपको आशा बंधाते हैं। रोहिला सोहिला रहिरास और जपुजी, आप उनकी जाकी पूजा भी करते हैं, नाना की पूजा करते हैं। तो ऐसे रचनाकार से रचना को जोड़ के याद करना सीखिए, रटने से कुछ नहीं होगा। नाना की पूजा करते हैं, नाना के यहां रहिरास, नाना के यहां जाके रहते हैं। नाना सोहिला, नाना आपको सुलाते हैं। नाना रोहिला, नाना आपको रुलाते हैं। नाना आशा दीवार, नाना आपके आशा की दीवार है। नाना नसीहत नामा, नाना आपको सुलाते समय नसीहत भी देते हैं। बस 1 मिनट में आपको इनकी सारी रचनाएं याद हो गई कनेक्ट करके। अब जब भी आएगा नानक कि इनमें से कौन सी रचना है कौन सी रचना नहीं है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा नाना है और नाना क्या क्या करते हैं। जपुजी, नाना की हम पूजा करते हैं। नाना रहिरास, नाना के यहां रहने के लिए जाते हैं। नाना सोहिला, नाना हमको सुलाते हैं। नाना रोहिला, नाना हमको रुलाने, जब मैं रोता रहता हूं चुप कराते हैं। नाना आशा दीवार, नाना आशा की दीवार है। नाना हमको नसीहत देते हैं। क्या कठिन है। तो आप इस तरीके से, हम हमेशा रचनाकारों को रचना से कनेक्ट करके एक इमेजिनेशन पावर के तरीके से याद करें, जीवन में आपको कभी नहीं भूलेगा। और आप अगर इसको रटेंगे तो आज नहीं कल भूल जाएगा। तो आप इमेजिनेशन पावर का प्रयोग करिए। चलिए, तो यहां पर जो है जपुजी को नानक दर्शन का सार कहा जाता है। नसीहत नामा इनकी खड़ी बोली है। इसमें नीति, ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दी गई है। गुरु नानक के पद जो है वो कहां संकलित हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में महला नामक शीर्षक से संकलित हैं। तो एक चीज जरूर याद रखिएगा, महला, महला ध्यान रखिएगा। महला किस शीर्षक से है, तो महला शीर्षक। ठीक है। अब यहां पर नानक ने जो कहा है, नानक के पदों का जो संग्रह है वो क्या है, वह जयराम मिश्र ने नानक वाणी के नाम से संग्रहित किया है। अब सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, अभी उनकी जन्मतिथि भी मनाई गई कुछ दिन पहले, 24 तारीख को, 24 नहीं 15 तारीख को छुट्टी भी थी, गुरु नानक थे। अब इसके बाद संत हरिदास आते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि हरिदास और रविदास में अंतर है। हरिदास और रविदास में अंतर है। देखिए साथियों, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो हमने ये टारगेट रखा है कि एक काल को 3 से 4 दिन में पूरा रिवीजन भी करवा देंगे और रिवीजन करवाने के साथ उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों काम हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। बहुत सारे लोग केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करने आते हैं, तो क्वेश्चन अकेले हम नहीं सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन अगर सॉल्व कराना होता तो अब भर में जल्दी जल्दी बता देते। क्वेश्चन सॉल्व कराना बड़ा आसान होता है। मतलब आप, मैंने क्वेश्चन टाइप करवा लिया, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन टाइप करवा लिए, उत्तर रख लिए सामने, चलिए 1 का बी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का डी, ऐसे बताते चले गए। बहुत आसान होता है क्वेश्चन सॉल्व कराना। लेकिन कुछ आप पढ़ाते चलिए, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कराइए, क्वेश्चन की ब्रीफिंग करवाइए, ये थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं संत हरिदास की। हरिदास जो हैं, अब यहां ये हरिदास और रविदास बड़ा टोन मिल रहा है। हरिदास अलग है, हरिदास निरंजनी भी इनको कहा जाता है। 1455 में इनका जन्म कहां हुआ, डीडवाना नागौर राजस्थान में होता है, और इनका निधन 1546 में होता है। इनके जो महत्वपूर्ण है, ये किससे संबंधित थे, ये दादू पंथ से संबंधित थे। इनके गुरु, उनके गुरु का नाम क्या था, प्रागदास, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हरिदास का जो है वो प्रागदास याद करिएगा। ठीक है, हरिदास का प्रागदास आप जरूर याद रखिएगा। छंद के 2 वीडियो, ठीक है, मैं छंद वाले वीडियो डलवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर जो हरिदास निरंजनी है, उनकी बात कर रहे थे, तो निरंजनी जो संप्रदाय उसके प्रवर्तक हैं। इस संप्रदाय में नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। कई बार पूछा गया कि नाथ पंथ और संत मत, इन दोनों के बीच की कड़ी किसको माना जाता है, तो संत हरिदास को माना जाता है। और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किया था। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, नीरख मूल ग्रंथ, संग्राम जोत, पूजा योग और समाधि योग। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो अष्टपदी जोग ग्रंथ है। अष्टपदी ध्यान रखिएगा, संत हरिदास अष्टपदी। फिर संत सींगा आते हैं। हमारे यहां क्या कहा जाता है कि हमरे सींगे से गया, मतलब जब गाली दी जाती है तो सींगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं हमको सींग पूंछ दिखा रहे, तो सींगा ऐसे याद रखिएगा। 1519 में
खजूर बडवानी रियासत मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है और इनकी सभी रचनाओं में सींगा शब्द जुड़ा हुआ है। सींगा की भाषा पूछी जाती कि इनमें से किस संत कवि की भाषा निमाड़ी है, ये आप याद रखिएगा। तो संत सींगा की जो भाषा है वो क्या है, निमाड़ी है। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा कि इन्होंने लगभग 8000 पद लिखे। ज्ञान तिथि योग साधना नाम स्मार्ट वैराग्य इनके संबंधित पद हैं। अब जैसे सींगा जी का दृढ़, सींगा जी का सरस, सींगा जी का सत्वा, सींगा जी की बारामासी, सींगा जी की बानी, सींगा जी का अध्यात्म, सींगा जी का, अब यहां सारी रचनाओं में सींगा जी लगा है। हो सकता है कि सींगा जी न लिखे, केवल रचना पूछ ले। तो इनकी जो महत्वपूर्ण है बारहमासी है, याद रखिएगा, बारहमासी है। बारहमासी जो रचना है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रचना में बारहमासी पूछा जाएगा कि संत काव्य में बारहमासी किसने लिखा है। तो इस तरह का प्रश्न आपको फंसा सकता है, तो इस तरह इसको याद रखिए। संत रैदास रविदास की बात करें तो 1388 के आसपास नागिर पचानी सभा के अनुसार इनका जन्म होता है। 1392 के लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म मानते हैं। जन्मस्थान काशी में होता है। मीरा इनको अपने गुरु के रूप में मानती हैं। चित्तौड़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर के पास इनकी समाधि बनी है। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है और इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिए। ठीक है, तो जैसे पूछा जाता है कि इसमें से किसकी रचना जो है वो संत काव्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित नहीं है, तो ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक और बयान लेंगे, जंभनाथ या जंभेश्वर मिलेंगे। इन्होंने 34 वर्ष की अवस्था तक एक भी शब्द नहीं बोला, यानी गूंगा रहन। कहते नहीं लोग कि ये लड़कवा तो हमारे एकदम गूंगा है, कुछ बोल भी नहीं करता। जब लड़की की शादी करना होता है तो घर वाले कैसी लड़की पसंद करते हैं, जो गूंगी हो और गाय हो। मतलब वहां वो चाहते ही हैं कि लड़की जो मिले वो कैसी होनी चाहिए, गूंगी होनी चाहिए। मतलब बोलती हो लेकिन वैसे गूंगी हो, और जानवर होनी चाहिए। मतलब गाय क्या है, जानवर ही तो है। वो मनुष्य की तो कल्पना ही नहीं करते। लोग बताते हैं कि भैया हमको लड़की गूंगी चाहिए और जानवर चाहिए। मतलब आप ऐसे सोच लीजिए, अगर इसको इस वे में लीजिए कि हमको लड़की गाय मतलब जानवर की तरह से हो और गूंगी चाहिए। तो लोग अपने बिटिया की विशेषता बता, अरे भैया कुछ नहीं बोलती, एकदम गूंगी है ये, एकदम गऊ है ये। तो मजा आता है सुनने में। बहरहाल, तो हम बात कर रहे थे जो है इनके क्या नाम था, जम्बनाथ की बात कर रहे थे। तो जम्भना, अच्छा धर्मदास की भी बात कर लें। कबीर के शिष्य थे और जाति से वणिक थे। इन्होंने अपना धर्म जो है वो अपने गरीबों को वितरित कर दिया था और कबीर के पदों का संकलन भी इन्होंने बीजक नाम से किया था। ये इनके विषय में। जम्बनाथ की बात कर रहे थे तो पीपसारा नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। 34 वर्ष की अवस्था तक ये बोले ही नहीं, एक भी शब्द इन्होंने उच्चारण नहीं किया था। इन्होंने ही बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किया था और बिश्नोई में 20 और 9 द्वंद्व समास है। बिश्नोई संप्रदाय में 20 धन 9 बराबर 29 प्रकार के नियम हैं। इनके शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है। इन्होंने अपने प्रमुख 4 शिष्यों को ही मान्यता दी है, जिसमें एक लोहा पागल थे, दत्तनाथ थे, हावला पावजी थे और मालदेव थे। तो ये पूछा जाता है कि इनमें से कितने शिष्य इनके हैं, तो 4 शिष्यों को इन्होंने माना है, जिसमें एक लोहा पागल है, दत्तनाथ है, हावला पावजी है और मालदेव है। इनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं है। इन्होंने नाथ संप्रदाय का विशेष प्रभाव था। तो ये चीज पूछा जाता है कि किस संत कवि पर नाथ संप्रदाय का विशेष प्रभाव था, किस संत कवि के ऊपर नाथ संप्रदाय का विशेष प्रभाव था। ठीक है, तो किस संत कवि के ऊपर नाथ संप्रदाय का विशेष प्रभाव था। तो अगर हम संप्रदाय की बात करें तो इन्हीं के ऊपर, जंभनाथ के ऊपर संत संप्रदाय का बहुत प्रभाव था। एक आते हैं मलूकदास जी। मलूकदास जी कड़े मानिकपुर है इलाहाबाद में, उनका वहां जन्म होता है। पुरुषोत्तम दास इनके गुरु है। सुंदर दास खत्री इनके पिता थे। मलूकदास ने अपनी रचनाओं को सुख सागर के नाम से संकलित किया था और इन्हें एक और नाम मिलता है, कक्कड़। ध्यान रखिएगा, इनको एक और नाम से पुकारा जाता है। वो नाम कौन सा था, कक्कड़ नाम था। ठीक है, हो गया।
इनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको कक्कड़ नाम से पुकारा जाता था, कक्कड़ के नाम से। और इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है मलूक दास की। देखिए कौन कौन सा, देखिए मलूक, मलूक का मतलब सुख, मलूक। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जो है ये आदमी एकदम मल्लू जैसा देखने में लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत सुखी जीवन जी रहा है। भक्ति विवेक ध्रुव चरित, तो मलूक ध्रुव चरित, ठीक है। रामावतार लीला, स्फुटपथ, रतन खान, ब्रजलीला, ध्रुव चरित। तो यहां एक चीज जरूर याद रखिएगा, ध्रुव चरित इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ध्रुव चरित, ध्रुव चरित इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। भक्त वक्षावली 12 खड़ी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो एक अभी मैंने 12 मासा आपको बताया था जो बहुत महत्वपूर्ण थी, और इनकी 12 खड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। रचना का नाम क्या है? 12 खड़ी, जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ज्ञान परोक्ष भी थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इससे भी आप याद रखिए। मलूक दास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं किया है, और ये आलसियों के बहुत बड़े पैगंबर कहे जा सकते हैं। आप जानते ही हैं कि इन्होंने कहा है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, ठीक है। एक नाम और आपको मिलेगा अक्षर अनन्य का। इनका जन्म दतिया में होता है। शुक्ल ने इनका जन्म 1653 ईस्वी माना है। अब ये ऐसा कहा जाता है कि अक्षर अनन्य जो थे, महाराज छत्रसाल इनके शिष्य थे। कौन से थे? तो महाराज छत्रसाल इनके शिष्य थे। और ऐसा माना जाता है कि इनकी रचनाओं की संख्या 7 थी। राजयोग, सिद्धांत योग, ध्यान योग, अनन्य प्रकाश, विज्ञान योग। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है? इन्होंने दुर्गा सप्तशती का पद्यमय अनुवाद किया था। पूछा जा सकता है कि पद्यमय अनुवाद किसने किया था? तो अक्षर अनन्य ने किया था। देखिए मैं आपको इसीलिए बार बार बताता हूं कि आप सब रिवीजन करके आए, पढ़ कर आए, फिर आप इसको नोट न करें। मैं जितना कह रहा हूं उसको केवल सुनते जाएं। आपको नोट नहीं करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण लगे वो नोट करिए, सुनते जाइए, उसके बाद क्वेश्चन को आप जवाब दीजिए, ठीक है। यही आपको करना है। आप रिवीजन करके आएंगे, पढ़ के आए रहेंगे, तब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये समझ में आएगा, नहीं सब आपके ऊपर सर से निकल जाएगा। बहुत सारे लोग मेरी इसलिए क्लास करने नहीं आते हैं, उनके ऊपर से निकल जाता है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके आएंगे तब होगा, ठीक है। तो पर डे जो चैप्टर आपको मालूम है कि मैं भक्तिकाल करवा रहा हूं, भक्तिकाल आप पहले से पढ़ के आएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अक्षर अनन्य की। अक्षर अनन्य ने नागरिक प्रचारणी सभा ने अक्षर अनन्य के सभी पदों का प्रकाश अनन्य पदावली के नाम से किया था, ठीक है। एक नाम मिलता है नामदेव का। नामदेव जो है इनका जन्म जो है 1270 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन इनके जो गुरु हैं विसेवा खेचर हैं या खेचरनाथ हैं। नामदेव आरंभ में सगुण थे, बाद में ये निर्गुण हो जाते हैं। और इनके ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जो थे वारकरी संप्रदाय के थे, उनके संपर्क में जब आते हैं तो ये निर्गुण उपासक हो जाते हैं। और इन्हें उत्तर भारत का पहला संत कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला संत कवि किसे कहा जाता है? अगर इस तरह का फैक्ट आए तो आप इसको याद रखिएगा कि उत्तर भारत का पहला संत कवि किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का पहला संत कवि किसे कहा जाता है? तो इन्हीं नामदेव को कहा जाता है। नामदेव की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब में। इनके 61 पद इनके हैं, और ब्रज में स्थित खड़ी बोली का प्रयोग ये करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो संत साधिकाएं हैं उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक बाबरी साहिबा हैं, तो ये अकबर के समकालीन थी और स्वतंत्र रूप में इनकी कोई भी रचना नहीं मिलती है। उन्होंने बाबरी संप्रदाय की स्थापना किया था। तो एक बाबरी मस्जिद वाली नहीं, बाबरी संप्रदाय की बात किया जाए। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव हैं, तो थोड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। सहजोबाई हैं, इन्होंने सहज प्रकाश लिखा है। ये दोनों चरणदास की शिष्या थी, सहजोबाई और दयाबाई। बहुत महत्वपूर्ण है, सहजोबाई और दयाबाई ये किसकी शिष्या थी? तो ये दोनों चरणदास की शिष्याएं थी। इसके बाद एक नाम आपको मिलेगा तुलसीदास निरंजनी का। ये भी संत कवि थे। गुरु गोविंद सिंह, ये गुरुओं के सिख के अंतिम या 10वें गुरु माने जाते हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था, ठीक है। और इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं गुरु गोविंद सिंह की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं चंडी चरित, बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है। दसम ग्रंथ और जप साहब, ज्ञान प्रबोध। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो चंडी चरित रचना है, ठीक है। अब एक चीज और पूछा जाएगा जिसको मैं एक ग्राफ के द्वारा आपको बता देता हूं कि किस संत कवि की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, किसकी नहीं है। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि इनमें से किसकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो सगुण काव्य में किसी की भी रचना संत गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं संकलित है, कि कोई भी सगुण कवि नहीं है। केवल निर्गुण कवि ही है जिनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है।
अब यहां पर सदना, ध्यान रखिएगा, सदना की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में है। संत बेनी, ये भी संत काव्य की धारा के हैं जिनकी रचनाएं आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिल जाएंगी। धन्ना की मिल जाएंगी, सेन की मिल जाएंगी, सेन, धन्ना, कबीर को तो आप सब जानते ही हैं, रैदास को आप सब जानते ही हैं, इनकी रचनाएं आपको मिलेंगी ही। शेख फरीद की रचनाएं भी मिल जाएंगी, शेख फरीद की रचनाएं भी मिल जाएंगी। तो बाकी जितने लोगों की रचनाएं मिलती हूं मैंने आपको बता दिया, इन लोगों की भी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो संत काव्य है, तो लगभग थोड़ा बहुत ब्रीफिंग हम लोगों ने संत काव्य की कर लिया। अब कल हम लोग क्या करेंगे, सूफी काव्य पढ़ेंगे, और सूफी काव्य पढ़ने के साथ साथ हाँ रैदास की भी हैं, तो सूफी काव्य कल पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सगुण काव्य पढ़ेंगे, यानी तुलसीदास वाला, फिर उसके बाद कृष्ण काव्य पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर 4 क्लासेस में हमारा ये भक्तिकाल समाप्त हो जाएगा, और फिर इसी लगभग 4 क्लासेस में हम क्या करेंगे, ये भक्तिकाल के सभी प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं भक्तिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए भक्तिकाल के प्रश्न, तो कल कितने प्रश्न तक हम लोगों ने सॉल्व किया था, 25 प्रश्न। हम लोगों ने कल तुलसीदास की रचनाओं को यहां पर देखा था, तुलसीदास की रचनाओं को देखा था, और यहां पर जो रचनाएं हैं ये शुरू हो। तो यहां तुलसीदास की रचना की बात करेंगे। कल हमने बताया था भ्रमर गीत, कृष्ण गीतावली, गीतावली और जानकी मंगल। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, अब बताइए। कल मैंने इनकी सभी रचनाओं को आपको याद करवाया था, अब बताइए। प्रश्न संख्या 12। देखिए यहां पर यह प्रश्न संख्या जो 12 है, आसान सा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा आप सबको कंफ्यूजन होगा ना, होगा। यहां पर एक रचना आती है भ्रमर गीत। अब एक प्रश्न यह भी बनता है किसने भ्रमर गीत नहीं लिखा है, तो भ्रमर गीत जो है वह लिखा है, किसने लिखा, तुलसीदास ने भ्रमर गीत लिखा है, लेकिन अलग से भ्रमर गीत की इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है। इन्होंने जो रचना लिखा है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली में ही इन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग को रखा है, और यह भ्रमर गीत लिखा नहीं गया इनके द्वारा। तो देखिए भ्रमर गीत है क्या, भ्रमर गीत क्या है कि एक आप ये कह सकते हैं कि निर्गुण उपासना की पद्धति, ठीक है। सगुण और निर्गुण इन दोनों का जो संवाद है, सगुण और निर्गुण का आपसी जो संघर्ष है वह इसमें दिखाया गया है, और निर्गुण की स्थापना का प्रयास किया गया है। तो देखिए जो उद्धव आते हैं वो कृष्ण को किस रूप में बताते हैं, निराकार के रूप में साबित करना चाहते हैं, और कहते हैं कि आप उनको महसूस करिए, वो आपके साथ ही हैं। तो निर्गुण की उपासना करने का स्वरूप दिखाते हैं उद्धव, और गोपियां क्या है, श्री कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करती हैं। तो निर्गुण और सगुण का भी द्वैत द्वंद्व देखने के लिए मिलता है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, तुलसीदास की 7 सर्गों की वह कौन सी रचना है जिसमें 343 दोहे में पूरी रामकथा और सीता के अग्नि प्रवेश का वर्णन है। तो कल ही मैंने आपको बता दिया था, रामाज्ञा प्रश्न। तुलसी के जीवन और युग को समझने वाली कवित सवैया शैली में वर्णित राम कथा कृति का नाम बताइए। रामचरितमानस, रामलला नाचू, रामाज्ञा प्रश्न और कवितावली। कल ही मैंने इसका भी आपको जवाब दे दिया था। अच्छा, मैंने ये करवा दिया है, आगे बढ़ते हैं। ये पत्रिका की भाषा है क्या था, चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, क्षमा करिएगा वो ही क्वेश्चन मैं दोबारा करवाने लगा था। 25 नंबर का क्वेश्चन है, माया रहित शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाला शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत किसका है। तो ये तो आसान सवाल है, सभी लोग इसका सही जवाब दे देंगे। देखिए शुद्धाद्वैतवाद को हम याद कैसे करेंगे, शुद्धाद्वैतवाद बहुत बार भूल जाता है। तो देखिए जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो किससे खेलते हैं, बल्ला से खेलते हैं। तो बल्ला जो होता है जब ये लग जाता है तो शुद्ध 60 निकलता है 4 रन के लिए। तो ऐसे याद रखना है कि बल्ले से शुद्ध 60 निकलता है, तो शुद्धाद्वैतवाद हो जाता है। ठीक है,
अगला, ईश्वर के ऐश्वर्य रूप का गायन करने वाली वैधि भक्ति को किस कवि ने अपनाया है? यहां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, वैधि भक्ति की बात की जा रही है। कमेंट करिए, जवाब दीजिए। चलिए, तुलसी, कबीर, सूर और जायसी। देखिए, यहां पर भक्ति की भावना की बात करें तो ये एक प्रकार की सगुण भक्ति की आधार है। सगुण भक्ति में कबीर सूर है नहीं, जायसी है नहीं। सगुण में तो सूर है, लेकिन इन्होंने ये अपनाया नहीं है। तुलसीदास यहां पर राइट आंसर होता है। सख्य भाव से ईश्वर भक्ति करने वाले कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति को क्या कहा जाता है? सख्य भाव। देखिए, अब इसमें आपको बहुत सारे नए प्रश्न मिलेंगे। मैं प्रयास किया हूं कि कुछ आपको नए प्रश्न यहां देखने के लिए मिले। चलिए, 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो कौन सा है? जब आप राग की बात करते हैं तो रागानुराग भक्ति जो है वह हो जाती है सख्य भाव से ईश्वर की उपासना करने में। ठीक है, शून्य भक्ति है नहीं, दास्य भक्ति है नहीं। कबीरदास दास्य भक्ति की बात करते हैं, वैधि भक्ति तुलसीदास बात करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रागानुराग, अनुराग यानी प्रेम जिसमें है। अगला, मध्यकाल में प्रबंध काव्य प्रायः किस भाषा में लिखे गए? यहां प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया है, से आप कंफ्यूज मत होइएगा, सभी काव्यों की बात नहीं की गई है। मध्यकाल में देखिए, जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में मुक्तक काव्य अधिक लिखे गए, और प्रबंध काव्य की जो भाषा रही है वो अवधि रही है। जैसे आप सूफी काव्यों को देख लीजिए, राम काव्य को देख लीजिए, ये अधिकतर आपको प्रबंध रूप में मिलेंगे और अवधि भाषा मिलेंगे। लेकिन जो मुक्तक रचना, जैसे सूरदास की रचनाएं देख लीजिए, ये आपको किस भाषा में मिलेंगी? वो मुक्तक और ब्रज भाषा में मिलेंगी। मध्यकालीन मुक्तकों और गीतों की रचना प्रायः किस भाषा में मिलती है? अब ये भी मैंने आपको बता ही दिया था, गीत और जो मुक्तक थे वो आपको ब्रज भाषा में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर में वात्सल्य रस के साथ दूसरे किस रस की प्रमुखता है? वात्सल्य रस के साथ, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, वो तो सबसे ज्यादा वात्सल्य की बात करते हैं, लेकिन कई जगहों पर सूरदास बड़े श्रृंगारिक हो जाते हैं। तो यहां पर श्रृंगार भी आपको देखने के लिए मिलता है। वो वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार रस भी दिखाते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रयी शाखा का पहला संत कवि कौन? निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रयी शाखा की। ज्ञानाश्रयी शाखा का मतलब है कि जिसमें ज्ञान को आधार माना जाए, जिसमें ज्ञान को प्रमुखता दिया जाए, वो ज्ञानाश्रयी शाखा है। पहला संत कवि कौन है? रैदास, तुकाराम, तुलसी या नामदेव? तो तुलसीदास तो होंगे ही नहीं ना, बताइए। तो आप जानते हैं कि अगर पहले कवि की बात की जाएगी तो वहां पर तुरंत आपके नामदेव आएंगे। ठीक है, कौन आ जाएंगे? नामदेव आ जाएंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था और आप लोगों ने इस सवाल का जवाब गलत दे दिया। पहले संत कवि का नाम जब आएगा तो नामदेव आएंगे। मैंने पहले ही आपको जब आया शुरुआत करके बताया कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में संत काव्य परंपरा को, भक्ति काल की परंपरा को किसने दिया? तो ये उसमें ही हमने नामदेव की चर्चा कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बाह्याचारों और कुरीतियों का विरोध करने वाले निर्गुण संत कवि रैदास, कबीर, धन्ना पीपा किसके शिष्य थे? यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये किसके शिष्य थे? अब यहां एक चीज ये हर बार आप देखते हैं पूछा ही जाता है, रामानंद के शिष्य कौन थे या नहीं थे? ठीक है, अब आपको मैं एक ग्राफ के द्वारा ये चीज दिखाऊंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार यहां से सवाल पूछा ही जाता है। इस ग्राफ को मैं दिखाता हूं। एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए भाई। भूख लग गई है हमको, तो आप लोग लाइक कर देंगे तो थोड़ी सी मेरी भूख मिट जाएगी। चलिए, लाइक करिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है उस रामानंद के शिष्यों की बात करते हैं। ठीक है, तो रामानंद जो हैं भक्ति काल के कवि हैं या आप आचार्य मान सकते हैं। इनका जन्म कहां होता है? तो 1299 से 1410, 1299 से 1410, और ये प्रयाग के रहने वाले थे। प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। और ये इन्होंने, इनके गुरु का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है।
गुरु इनके कौन थे? राघवानंद थे। ये कई बार इनका नाम मिलता जुलता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राघवानंद थे। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था। तो संप्रदाय कौन सा था? वो रामावत संप्रदाय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट संप्रदाय है साथियों। इनके संप्रदाय का नाम क्या था? रामावत संप्रदाय था। इनके ग्रंथ कौन से थे? योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्ज भास्कर, राम रक्षा स्तोत्र और श्री रामार्चन पद्धति। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा है? आकाश धर्मा गुरु कहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आकाश धर्मा गुरु किसने किसको कहा है। तो ये आप प्रश्न यहां पर इसको याद रखिएगा। अब यहां पर एक चीज जो पूछी जाती है, ठीक है, चलिए, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, चलिए भागने दीजिए। देखिए, एक चीज तो आप सब जानते हैं कि नौकरी सबको नहीं मिलनी है। नौकरी मिलना बहुत कठिन भी। नौकरी किसको मिलती है? जिसको लगता है, जैसे आप देखे होंगे ना कि अगर आप बहुत शिद्दत से कोई चीज चाह लेते तो मिल ही जाती है, 100% मिल जाती है। लेकिन हमारे चाहने में जब कमी रह जाती है तो चीज नहीं मिल पाती है। तो चाहने में कभी कब रहती है कि जब हमको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है। आप जिस दिन अपने ऊपर विश्वास कर लेंगे उस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी। आप अपने को पहचानिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, बेस्ट दीजिए और बहुत भागा दौड़ी मत करिए। कहीं भी रुक कर पढ़िए, मस्त रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रामानंद के शिष्यों की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर शुक्ल जी के अनुसार सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि शुक्ल जी ने रामानंद के कितने शिष्यों को, किसको किसको माना है। देखिए यहां पर सबसे हम बात करेंगे अनंतानंद की। आज इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सुखानंद, सुरसुरानंद की, नरहरयानंद, भावानंद, सेन, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। ये इतने नाम जो दिए वह, अच्छा सुरसरी है, ये नाम जो दिए साथियों वो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये शुक्ल जी के द्वारा रामानंद के शिष्यों की। अब और आगे देखते हैं। ठीक है, अब दूसरे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देख लेते। इन्होंने आशानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, कबीर, धन्ना, महानंद, आनंद, परमानंद, दीपा, सेन, रैदास और श्री आनंद। इन्होंने ये 12 लोगों का नाम दिया। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन 12 लोगों का नाम दिया और शुक्ल जी ने इन 12 लोगों का नाम दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक तीसरे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने 12 नाम और दिए। वो कौन है? राम कुमार वर्मा। पूछा जाएगा इन्होंने किसको दिया? इन्होंने अनंतानंद, सुरेश्वरानंद, भावानंद, दीपा, सेन, रैदास
आनंद, नरहरियानंद, योगनंद, योगनंद, कबीर, धन्ना और पद्मावती, ये नाम दिए गए। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, मतलब यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इनमें पूछा जाएगा कि कौन किसमें है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पद्मावती को जगह नहीं दी, एक प्रश्न यही पूछा जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 12 शिष्यों में किसको माना है, तो पद्मावती ने जगह नहीं दी है, ये आपको याद रखना है। फिर इधर याद करना है कि नरहरियानंद को सबने जगह दिया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आनंदानंद, सुस्तरानंद, भावानंद, कबीर, धन्ना, महानंद, सुखानंद, परमानंद, पीबा, सेन, रैदास, श्रीअंग, जबकि पद्मावती को रामकुमार वर्मा ने जगह दिया है और पद्मावती और सुरसरी को रामचंद्र शुक्ल ने जन्म नाम दिया है। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको 12 शिष्यों के नाम याद होने चाहिए, वो रामचंद्र शुक्ल वाला है। तो रामचंद्र शुक्ल अगर आपको याद रहता है तो काफी कुछ आपका काम सॉल्व हो जाता है। तो दो महत्वपूर्ण है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का और एक रामचंद्र शुक्ल का। इसमें आप थोड़ा सा अंतर कर लीजिए कि किसको नहीं रखा है। इसमें आपको क्या करना है, अंतर कर लेना है कि इसमें किसको नहीं रखा गया। तो इसमें जो है आप देखिए पद्मावती और सुरसरी आपको दो नहीं मिल रही हैं। ठीक है, बाकी आपको यहां सुरसुरा मिल गया है और वहां जो है वो सुरसुरा न होके सुरसरी उन्होंने उसका नाम दे दिया है। अब यहां पर जो ट्रिक से हम इसको याद करेंगे, तो शुक्ल जी ने जिन 12 लोगों को बताया है कि ये उनके शिष्य हैं, उनको चलिए हम याद करते हैं। देखिए इनका नाम क्या था, इनका नाम था रामानंद। तो ये पहली ट्रिक हमारी ऐसे ही बनेगी कि रामानंद। ठीक है, तो राम के नाम में बड़ा आनंद है, तो आनंद लेने के लिए बहुत सारे लोग इनके पास जाते हैं। देखिए रामानंद नाम है तो स्वाभाविक है। सर ये पुरानी वीडियो क्या आप अभी पढ़ा, लाइव पढ़ा? अरे भैया आप लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो है आइए पढ़ा रहे हैं, देखिए मुझसे कुछ पूछिए मैं जवाब दे दूंगा। पुरानी वीडियो नहीं है, नया है। कुछ पूछिए तो मैं आपको जवाब दूं जिससे आपको लगेगा कि मैं अभी तुरंत पढ़ा रहा हूं। रामानंद, तो रामानंद जो है इसमें इनको याद क्या करेंगे, तो देखिए आनंद कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो आनंद हैं। कौन कौन से हैं? अन, अन सुख, सुर, नर, भाव। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके? आनंद हो। तो यहां अब इसको एक क्रम में कर लें तो क्या हो जाएगा? सुर नर, सुर नर सुख भाव, सुर नर सुख भाव अन से पावे। क्या हो गया? सुर नर सुख भाव अन से पावे। तो सुर नर सुख भाव अन से पावे, अब क्या बचे? तो ये सारे नंद हो गए, सुखानंद। तो अन का हो गया अनंत, अंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद। तो सुर नर सुख भाव अन से पावे, यानी कि सुर नर जो है वो सुख जो किससे पाते हैं, सुख भाव किससे पाते हैं? अन यानी अन्य से पाते हैं। अब यहां जो बत्ते हैं, पी कबीर, पी कबीर धन्ना से, पी कबीर धन्ना से पी कबीर धन्ना से फिर
पद रैदास का सुरसरी सुनावे। अब ये 3 चरण में इसको आपने बांट लिया, बस अब ये 3 चरण में आपको बांट लेना है और ये 12 याद हो गई। अब इसको रटना नहीं है, याद करना है। कैसे? सुर नर सुख भाव अन से पावे। हम सुख किससे पाते हैं? तो सुर नर जितने भी हैं वो सुख भाव अन्य से पाते हैं। तो सुर नर सुख अन भाव अन से पावे, सुर नर सुख भाव अन से पावे। फिर पी कबीर धन्ना से, यानी आदमी अपना दारू किसी से नहीं पीता, दूसरे से पीता है। तो यहां पर कोई कह रहा है कि पी कबीर धन्ना से, यानी कबीरदास पीते थे, किससे पीते थे? मांग के, धन्ना से पीते थे। तो पी कबीर धन्ना से और पद रैदास का सुरसुरी सुनावे। तो ये महफिल बैठती थी। महफिल में क्या होता था कि कबीरदास बैठ जाते थे दारू पीने के लिए, और उनको दारू कौन पिलाता था? धन्ना और सेन मिलकर उनको दारू पिलाते थे, और जो पद है रैदास का पद, वो उनको सुरसुरी सुनाती थी। बस। तो एक आप याद कर लीजिए, इमेजिनेशन कर लीजिए, 12 कवियों का नाम याद हो जाएगा। कैसे आप इमेजिनेशन करेंगे कि कबीरदास जो है बैठे हुए हैं और धन्ना और सेन उनको दारू पिला रहे हैं, सुरसुरी जो है वो रैदास के पद उनको गा के सुना रही हैं, और उसके पद में क्या सुनाया जा रहा है? सुनाया जा रहा है सुर नर सुख भाव अन से पावे। बस यही हमारा ट्रिक हो गया। यानी कबीरदास बैठे हुए हैं और महफिल सजी हुई है, वो दारू किसे पी रहे हैं? धन्ना और सेन उनको मिला मिला के दे रहे हैं, और वहीं पर सुरसुरी जो है वो पद रैदास का सुना रही हैं। और जो है क्या पद सुनाया जा रहा है? तो पद सुनाया जा रहा है सुर नर सुख भाव अन से पावे। तो सुर नर सुख भाव अन से पावे और पी कबीर धन्ना सेन पद रैदास का सुरसुरी सुनावे। तो ये हमारा एक ट्रिक बन गया, जिसमें हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि कबीरदास बीच में बैठे हुए हैं, धन्ना और सेन जो है उनको दारू का पैक बना के दे रहे हैं कि लो कबीर भैया पियो, और सुरसुरी वहीं बैठी हुई है जो कबीरदास का पद उनको सुना रही हैं। और कबीरदास के पद में क्या सुनाया जा रहा है कि सुर नर सुख सब जो है भाव अन से पावे। तो सुर नर सुख भाव अन से पावे, और ये कबीरदास को सुनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से महफिल सजी हुई है। अब ये जितना भी ट्रिक के अंतर्गत बताया गया है, ये एंजॉय से ट्रिक बनाई गई है, इसलिए बताया है। बाकी आप ये मत कहिएगा कि गुरुजी पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि कबीरदास को धन्ना और सेन दारू पिला रहे थे। ये ट्रिक में आ रहा था, यानी कि जिससे आपको एक अच्छी चीज, देखिए अच्छी चीजें कभी नहीं याद होती, बुरी चीजें हमेशा याद हो जाती हैं। अब ऐसे आप याद करेंगे तो बहुत मजा भी आएगा। अच्छा, कबीरदास बैठे हुए थे और धन्ना और सेन उनको दारू बना के पिला रहे थे। अच्छा अच्छा, रैदास का पद सुरसुरी सुना रही थी उनको, कबीर बहुत मजा ले रहे थे, और पद में क्या सुनाया जा रहा था? सुर नर सुख भाव अन से पावे। तो यहां पर एक एक पद हो गया। ठीक है, अनंत दास सुखानंद सुरसुरानंद नरहरियानंद भावानंद पीपा कबीर धन्ना रैदास पद्मावती और सुरसुरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाषा पर तुलसी का शाही अधिकार हम रहीम के यहां भी पाते हैं। अधिकार हम रहीम के यहां भी, रहीम के यहां भी पाते हैं। बताइए किसका सवाल है, मतलब क्या जवाब होगा? 33 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे। भाषा पर तुलसी का साधिकार हम रहीम का भी पाते हैं, यह कथन किसका है? यह प्रश्न संख्या आपकी 33 है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि संख्या प्रश्नों की जारी ज्यादा है। अब फटाफट कर लेते हैं। 33, तो यह कथन आपका है रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न सवाल है, ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग भारतीय परंपरा में नहीं आता है? देखिए, ज्ञान को महत्व दिया गया, भक्ति को, भोग को भी महत्व दिया गया। क्या भारत में कर्म को भी महत्व दिया गया कि कर्म से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? जल्दी से बताइए, क्या इस कर्म को भी महत्व दिया गया? तो ध्यान रखिएगा कि भोग को महत्व नहीं दिया गया, कर्म को महत्व। ठीक है,
यहां पर ईश्वर प्राप्ति की बात करें तो आपके मन में एक बार यह जरूर आया होगा कि सिद्ध जो थे वो भोग की बात करते थे, लेकिन वो भोग की बात नहीं करते थे, वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं करते थे क्योंकि वो स्वयं ईश्वर को मानते ही नहीं थे। तो यहां पर जो भोग है वो गलत है, बाकी आपका सब सही है। भक्त कवि अधिकतर निम्न वर्ग के व्यक्ति थे, उनमें से अधिकांश अशिक्षित भी थे, किंतु उन्होंने ही भक्ति को सर्वप्रथम सामान्य जनजीवन के भी स्तर तक ला दिया। यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? 35 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है किससे ली गई है। यहां एक पुस्तक है भारतीय साहित्य में भक्ति धारा, परशुराम चतुर्वेदी की थी। ये पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा और ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला सवाल है बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यह किसकी पंक्ति है? कबीर, तुलसी, सूर्या, जायसी की। प्रश्न संख्या आपकी क्या है? 36 है। तो आप सब जानते हैं कि ये राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला सवाल है कौन कवि निर्गुण काव्य धारा का नहीं है? रैदास, दादू, नानक और सूर। तो सूरदास सगुण काव्य धारा के कृष्ण काव्य के अंतर्गत आते हैं। कौन कवि ईश्वर के साकार रूप का उपासक नहीं? तो सूर भी है, तुलसी भी है, नंददास भी है, कबीरदास जी है जो निराकार ब्रह्म के उपासक है। जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर से भिन्न भी हैं और शरीर से एकाकार भी हैं, उसी तरह जीव ईश्वर से अलग भी है और ईश्वर और उसका अंग भी है। जीव और ईश्वर के बीच में ऐसे विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का निर्धारण कौन करता है? अगर यहां विशिष्टाद्वैतवाद नहीं भी रखा जाता तब भी यह प्रश्न काफी कठिन हो जाता। तो इस तरीके से यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? रामानुज हो जाएगा। देखिए जो रामानुज थे हमारे यहां एक वैज्ञानिक थे, गणिताचार्य थे, गणित उनको गणितज्ञ थे, तो वो विशिष्ट व्यक्ति थे। तो ऐसे याद रखेंगे विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। तुलसीदास का स्वप्न श्रमिक जनता के लिए धरोहर है, जिससे प्रेरित होकर वह समाजवाद के लिए मंजिल दर मंजिल बढ़ती जाएगी। तुलसी का मानव प्रेम उनकी कविता का स्रोत है। पंक्तियां किस पुस्तक से उद्धृत हैं? अब यहां ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अब एक चीज तो यहां लग गया होगा कि 2-3 शब्द आपको देखने के लिए मिले हैं। एक तो श्रमिक शब्द मिला है, दूसरा आपको समाजवाद शब्द मिला है। तो ये समाजवाद शब्द आप किसकी शब्दावली में देख सकते हैं? किसी मार्क्सवादी आलोचक की शब्दावली में देख सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, शिव कुमार मिश्र। इसमें सबसे बड़े अगर आपको देखेंगे मार्क्सवादी आलोचक मिलेंगे तो वो आपको मिलेंगे रामविलास शर्मा। तो परंपरा का मूल्यांकन से ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है, रामविलास शर्मा। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना भांति की परंपरा, विरोधी संस्कृतियां, समाधान, जातियां, आचार विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्धदेव समन्वयकारी थे। गीता में समन्वयकारी चेष्टा, तुलसी में समन्वयकारी थे। यह कथन किस पंक्ति से उद्धृत है? यहां पर यह पूछा गया है कि कथन किसका है, यह नहीं पूछा गया। आप सब जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया कि किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये आप सब बताइए। ये कई बार लोग कंफ्यूज होकर इसको रामचंद्र शुक्ल लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में इस बात को कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। पहली 40 में लिखी गई है जो आदिकाल पर है, बाकी दोनों किताबें 1952 में लिखी। ठीक है। चंद के छप्पे, कबीर के दोहे, सूरदास के पद, जायसी का दोहा, चौपाइया, रीतिकारों के सवैया, कवित, रहीम के बरवे, गांव वालों के सोहर आदि जितने भी प्रकार की छंद पद्धतियां उन दिनों लोक में प्रसिद्ध थी, सबको उन्होंने तुलसी ने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर अपने रंग को रंग दिया, अपने रंग को रंग दिया। यह कथानक किसका है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से जवाब देंगे। प्रश्न संख्या 42। ध्यान रखिएगा, भक्तिकाल के उद्भव विकास पे इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है शिव कुमार मिश्र। तो राइट आंसर यहां पर साथी हो जाएगा शिव कुमार मिश्र। अगला सवाल है रहीम का जन्म गुरुवार 17 दिसंबर सन 1565 को कहां हुआ था? तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि भक्तिकाल के कवियों के जन्मतिथि, उनके जन्मस्थान के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। देखिए अभी मैंने गुरु नानक की बात किया था, वो तालवंडी पाकिस्तान में जन्म लिए थे, और यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाहौर हो जाएगा। सही है कि गलत है? बताइए। इस सवाल का जवाब आप सबके ऊपर है। आप सब बताएंगे कि लाहौर में जन्म हुआ था या दिल्ली में जन्म हुआ था। ये दो में एक ऑप्शन कोई सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रचना रहीम की नहीं है? रहीम की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, तो रहीम की रचना कौन सी नहीं है? तो ये रचना लिखा है कृष्ण गीतावली, और गीतावली 2 रचनाएं मिलती हैं तुलसीदास की। अगला सवाल है निम्न में से कौन से 2 कवि वल्लभाचार्य के अष्टछाप में नहीं थे?
तो इसका भी एक ट्रिक है कि कुसूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए। कुसूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए। तो कुंभन दास है, गोविंद स्वामी, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, तुलसीदास और कबीर दास, ये आपके नहीं है। आसान सा सवाल है। निम्न में कौन से दो कवि अष्टछाप के हैं? छीत स्वामी और चतुर्भुज दास हैं, बाकी आपके नहीं है। निम्न में कौन सा कवि राम भक्त कवि नहीं है? देखिए मैंने अभी आपको भक्तिकाल की शुरुआत में ये बात बताया था कि कौन से कवि जो हैं आपके भक्तिकाल सॉरी राम भक्त कवि नहीं है। तो राम भक्त कवियों की अगर बात किया जाएगा तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राम भक्त कवियों की बात करें तो सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे, बाकी नाभादास, ईश्वरदास और अग्रदास ये राम भक्त कवि हैं। और जो ये ईश्वरदास हैं इनको सूफी काव्य में भी हम देखते हैं सत्यवती कथा के दौरान, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध दार्शनिक रामानुज निम्बार्क, मध्वाचार्य वल्लभ आदि ने भक्ति की सैद्धांतिक निर्मिति की तो भक्ति का सर्वप्रथम प्रणयन दक्षिण के किन संतों ने किया? तो यहां पर दक्षिण के किन संतों ने भक्ति धर्म का जो प्रणय किया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था एक ट्रिक के द्वारा कि दक्षिण भारत में दो धारा चली। एक तो चली आलवारों की, एक आलवार थे और एक नैनार थे। अब आलवार और नैनार को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। आलवार का मतलब ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर कौन थे? वो वैष्णव थे। तो विष्णु जी क्या थे? तो विष्णु के अवतारों को, वैष्णव धर्म को यहां पर लाया गया। नैनार का मतलब क्या हो जाता है? शिव हो जाता है। तो नैनारों की संख्या 63 थी, आलवारों की संख्या 12 थी। सही में बता रहा हूं इनकी संख्या इतनी ही थी या गलत थी? कमेंट करके जल्दी से बता। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे आलवार संत, यहां पर आपके राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पर चलेंगे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो ये तो आसान सा सवाल है, सभी लोग इसको जवाब दे देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल। अगला सवाल है, भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कौन है? तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, सूरदास सर्वश्रेष्ठ है। रहस्यवाद जीवात्मा की अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसने वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है। और यह पंक्तियां किस पुस्तक से ली गई हैं? आजकल एक ट्रेंड है कि पुस्तक का भी नाम पूछा जा रहा है। कबीर का रहस्यवाद रामकुमार शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, भक्ति काव्य और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र, और भारतीय साहित्य में भक्तिधारा हरिमोहन शर्मा। यहां संख्या है प्रश्न 51, जल्दी से बताइए। यहां पर देखिए कबीर का जो रहस्यवाद है, और रामकुमार वर्मा यहां पर होगा, शर्मा लिख गया है। तो रामकुमार वर्मा ने कबीर के रहस्यवाद पर लिखा, और उन्होंने लिखा भी है कि इनका रहस्यवाद बहुत उच्च दर्जे का है। अगला सवाल है, आखिरी कलाम और अखरावट किसकी कृतियां हैं? आखिरी कलाम और अखरावट, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, और अखरावट जो है इनकी वर्णमाला पर आधारित रचना है। तो बहरहाल ये सूफी काव्य से संबंधित रचना है। तो प्रश्न संख्या 52 जो कि जायसी की हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी कल हम लोग सूफी दर्शन पर बात करेंगे। सूफी में मसनवी शैली का प्रयोग किया जाता है, और मसनवी शैली क्या है? इसमें पहले चरण में ईश वंदना होती है, फिर पैगंबर की स्तुति होती है, फिर साहे वक्त की प्रशंसा होती है, और फिर क्या होता है? इसमें आत्म परिचय दिया जाता है। तो ये मसनवी शैली का क्रम है। कई बार मसनवी शैली का क्रम भी आपसे पूछा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति पूछी जाती है, और सूफी संप्रदाय की विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो कल सूफी संप्रदाय आपको हम शॉर्ट वे में समझाएंगे, तो वहां आप सब इसको। अगला सवाल है, मसनवी शैली में रचित पद्मावत में कितने सर्ग हैं? तो पद्मावत तो आप जानते हैं कि ये किस प्रकार की रचना है। तो ये एक प्रकार की प्रेमाख्यानक रचना है, लेकिन शुक्ल जी इस रचना को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यह समासोक्ति का काव्य है, यही कहते हैं। 53 प्रश्न संख्या, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुल 57 खंड है, 55 खंड है। बताइए, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। क्लास भाई थोड़ा लेट स्टार्ट होती है 10 बजे से। ठीक है, फटाफट बताइए, अभी भागिए मत, नहीं कान पकड़ के ही बैठा लेंगे। धन्यवाद काहे कह रहे हैं भैया? भाग रहे हैं क्या आप सब? रात को हम ही अकेले चिल्लाते रहेंगे, पड़ोसी हमको उठा ले जाएंगे। ठीक है, 58 इसका राइट आंसर। जायसी सच्चे अर्थों में लोक जीवन के गायक हैं। उनकी कथा भी लोकमानस में परंपरा से व्याप्त कथा है, जिसे उन्होंने बड़ी तन्मयता तथा बड़ी मस्ती के साथ कहा है। उनकी भाषा, उनकी कल्पना, उनकी अभिव्यक्ति शैली, इन सबका लोक जीवन से गहरा संबंध है। ये पंक्तियां किस पुस्तक से उद्धृत है?
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए मिले जुले सवाल मैंने रखे हैं, एक दो सवाल कठिन, एक दो सवाल सरल। बताइए, ये मैंने आपको बार बार बताया, एक किताब इनकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भक्तिकाल और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र की, किसकी रचना है? ये किसकी है? भक्तिकाल और लोक जीवन, ये शिव कुमार मिश्र का कथन है। क्या कहते हैं? जायसी सच्चे अर्थों में लोक जीवन के गायक हैं। तो कई बार यहीं तक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जायसी सच्चे अर्थों में लोक जीवन के नायक हैं, ये कथन किसका है? तो भक्तिकाल और लोक जीवन, ये शिव कुमार मिश्र का कथन है। राजा और सुल्तान अपने दरबारों में प्रकांड पंडितों और कवियों को पाकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते थे, किंतु साहित्यिक उत्कर्ष का मूल केंद्र वहां न होकर जनसाधारण थे। यह किस प्रगतिशील कवि की पंक्तियां हैं? निराला, पंत, महादेवी या मुक्तिबोध? बताइए फटाफट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए सारे सवाल आपके लिए एकदम शानदार हैं। अब यहां पर एक कवि हुए हैं जो आलोचक भी हुए हैं, और खास करके ये जनवादी चेतना से जुड़े थे, मार्क्सवादी चेतना से जुड़े हुए थे। आधुनिक काल के कवि हैं जिनका नाम है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, राजा और सुल्तान अपने दरबारों में प्रकांड पंडितों और कवियों को पाकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते थे, किंतु साहित्यिक उत्कर्ष का मूल केंद्र वहां न होकर जनसाधारण थे। तो जब भी जनसाधारण की बात किया जाए, जनवादी चेतना की बात किया जाए, आम आदमी की बात किया जाए, तो आपको नहीं भी मालूम है तो आप तुक्का लगा सकते हैं कि कोई रामविलास शर्मा या कोई मार्क्सवादी या मुक्तिबोध जैसा कोई ही आलोचक यहां पर हो सकता है। कोई बात नहीं है, आलोचना बहुत गलत हो रहे हैं। तो यहां पर बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसमें से ही ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ फंस जाएगा। अगला सवाल है, निर्गुणियों की काव्य रचना संबंधी सफलता उनकी रूपात्मक प्रेम, संगीत, विनय तथा आंदोलन के केंद्र में देखी जा सकती है, क्योंकि उन्हीं में उनकी आंतरिक अनुभूति का पता चलता है तथा सौंदर्य, प्रेम एवं सत्य की त्रयी अभिव्यक्ति भी उन्हीं में होती है। संतों का भाव अनुभवजन्य भावना के अभिव्यक्ति के कारण ही उनकी सहनशीलता आनंददायिनी बन जाती है। किस आलोचक का कथन है? यहां बात की गई है निर्गुण काव्य धारा की। किसकी बात की गई है साथियों? तो निर्गुण काव्य धारा की बात की गई है। बताइए। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने बीएचयू से अपनी पीएचडी पूर्ण किया था, और संत काव्य पे उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर कभी भी इस तरह की कंफ्यूजन वाली स्थिति आए तो आप तुक्का भी उनके ऊपर लगा सकते हैं। ये है पीतांबर दत्त बड़थवाल, तो संत काव्य में इनको पारंगत था। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर है साथियों वो किसका है? पीतांबर दत्त बड़थवाल है, पीतांबर दत्त बड़थवाल। तो प्रश्न संख्या 56 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रेमाख्यानक रचना नहीं है। प्रेमाख्यानक रचना नहीं है, तो ये आप सब जानते हैं, गीतावली तुलसीदास की नहीं है। द्वैत भी सत्य है और अद्वैत भी सत्य है मानने वाले द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रचारक कौन थे, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जो आपके घर में मान लीजिए आप कभी खाना खाने बैठे हो, तो मम्मी कहती है कि नींबू का अचार लेवो भैया कि न लेवो, नींबू का अचार लोगे बेटा? तो आपके मन में एक बार आता है कि खट्टा होता है ले लें, एक बार का मन कहता है कि न लें। तो जब भी नींबू के अचार की बात आती है तो आपके मन में हमेशा क्या होता है? द्वैताद्वैत होता है। तो द्वैताद्वैत होता है, इसका मतलब यह है कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 58 का निम्बार्काचार्य। ठीक है, करेक्ट है। इस तरीके से भक्ति साहित्य का उदय सर्वप्रथम कहां होता है? तो ये तो आप सब जानते हैं कि भक्ति द्राविड़ी उपजी, द्रविड़ में, दक्षिण में होती। आचार्य शुक्ल ने भक्ति साहित्य की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो आप सब इसको जानते ही हैं कि 1375 से 1700 तक उन्होंने भक्ति काल की समय सीमा बताई है। चलिए, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? देखो, जिसको देर हो रही हो, जिसको लेट हो रहा हो, जिसको नींद आ रही हो, और जिसको भूत प्रेत इत्यादि का डर लग रहा हो कि रात के 12 बजने वाले हैं, भूत प्रेत से डर लग रहा हो, भाग जाएं। जिसको डर नहीं लग रहा हो, पढ़ते रहें। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? आप सब जानते हैं, शंकराचार्य। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के पीछे का आधार क्या था? वो मानते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उस समय भारत में बहुत युद्ध हो रहे थे, धर्म को लेकर धार्मिक युद्ध हो रहे थे। वैष्णव और शैव में आपस में लड़ाइयां हो रही थी, आलवार नयनारों में लड़ाइयां हो रही थी, इस्लाम का भी आक्रमण हो गया था, सिद्ध और नाथ भी अपना परचम लहरा रहे थे। उस समय हिंदू धर्म को एकरूपता देने का कार्य शंकराचार्य ने दिया, और उन्होंने ही इस प्रकार के सिद्धांत को प्रस्थापित किया।
और इसी सिद्धांत को आधार बनाकर ही बाद के सारे सिद्धांत बनते हैं। या तो शंकराचार्य का सपोर्ट करते हैं या तो शंकराचार्य को वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सूरदास की भक्ति किस भाव के अंतर्गत आती है? देखिए, अभी तो क्लास मेरी 12 बजे तक है, आगे और भी क्लासेस देखिए जो 2 दिसंबर के बाद, मैं अभी बता दे रहा हूं, 2 दिसंबर के बाद से जो हमारी कक्षाएं होंगी वो हो सकता है कि मैं 9 बजे से स्टार्ट करूं और 2 या 3 बजे रात तक पढ़ाऊं। तो ये मेरा रहेगा कि इसमें आप पूरा दिन पढ़िए, रिवीजन करिए और रात को 9 बजे से 3 बजे तक मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। तो ये मेरा शेड्यूल रहेगा, क्योंकि मैं रात्रिचर हूं, मुझे नींद वींद वैसे भी नहीं आती है, सुबह 6 बजे उठ के दौड़ने जाता हूं। तो बस ऐसे जीवन चल रहा है, तो मैं भी नहीं सोऊंगा तो आपको भी सोने नहीं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूरदास की भक्ति किस भाव के अंतर्गत आती है। सूरदास की भक्ति आप सब जानते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। तो ये अपने श्री कृष्ण भगवान को क्या मानते हैं? सख्य, सखा मानकर उनका वर्णन करते हैं, तो ये सख्य भाव हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किसने कहा है? बहुत आसान सा सवाल है, रामचंद्र शुक्ल है। कबीर दास का काव्य किस धारा के अंतर्गत आता है? तो आप सब जानते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, निर्गुण। कबीर ने अपने काव्य में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया है? यहां यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुख्यतः की बात की गई है, क्योंकि यहां पर कई तरह के काव्य मिलते हैं, कई तरह की भाषाएं मिलती हैं। ठीक है, तो यहां पर बात किया जा रहा है कि कबीर ने अपने काव्य में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का, पंजाबी भाषा का, अवधी भाषा का, या साधुकड़ी भाषा का? जैसे आपको नींद लगने लगती वैसे एक कठिन प्रश्न आपके लिए आ जाता है। तो देखिए, यहां पर मुख्यतः बात किया जाए तो इन्होंने साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि मिली जुली भाषा इनके यहां अधिक मिलती है। यानी इनके यहां भाषा में प्योरिटी आपको देखने को नहीं मिलती है, सभी भाषाएं यहां पर आपको एक साथ मिलती हैं, भाषा में प्योरिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। अगला सवाल है साथियों, भक्तिकाल में प्रबंध रचना के लिए किस छंद का प्रयोग किया गया? भक्तिकाल में प्रबंध रचना के लिए किस छंद का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया। भक्तिकाल में प्रबंध रचना के लिए किस छंद का प्रयोग किया गया? दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया गया। पद्मावत किस प्रकार की काव्य है? मुक्तक, प्रबंध काव्य, छंदयुग और गीति काव्य। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। तो देखिए, ये क्या है? एक प्रकार का प्रबंध काव्य है, और इसको कुछ लोगों ने समासोक्ति काव्य भी कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरसागर में किस रस की प्रमुखता है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर। चलिए बताइए। देखिए, सूरसागर में हृदय कैसा होता है? सागर के समान होता है। हृदय में क्या होता है? वात्सल्य होता है। तो सूरसागर में किस रस की प्रमुखता है? तो यहां आपको याद रखना है कि इसमें वात्सल्य रस की प्रमुखता है। किसकी प्रमुखता है? तो वात्सल्य रस की प्रमुखता है। ठीक है, चलिए, अगर आप कुछ लोग कुछ सूरसागर के विषय में विशेष जानते हैं तो फटाफट आप लोग बता दीजिए, अन्यथा हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरे भाई, सूरसागर, देखिए सूरसागर जो रचना है, इसमें 9 अध्याय संक्षिप्त हैं और 10वां स्कंद बहुत ही विस्तार हो गया है। भक्ति की प्रधानता है, 2 प्रसंग है, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत, गीत सागर। तो यहां ध्यान रखना है कि इसमें 2 प्रसंग आते हैं। एक तो उनकी बाल लीला है, कृष्ण की बाल लीला है, और दूसरा जो है वो भ्रमर गीत है। यहां तो कई बार पूछा गया है कि इसमें किस चीज की प्रमुखता है, तो भ्रमर गीत की वजह से ही यह काव्य अधिक प्रसन्नित हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, जायसीकृत पद्मावत की नायिका का नाम क्या है? भाई ये तो आप सब जानते होंगे, नागमती नाम है उनका, तो पद्मावती नाम है, क्या नाम है बताइए? चलिए फटाफट बताइए, देखते हैं कितना लोग सही जवाब दे पाते हैं। विरहिणी नायिका की बात की जा रही है, तो यहां पर क्या है? पद्मावती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मावती। ठीक है, यही सही सवाल है। अरे सब लोग भागे जा रहे हैं, भूत डरा रहा है क्या? अच्छा, फिर आ गए। नहीं, भूत प्रेत का कुछ ना कुछ चक्कर तो है, एकाएक कभी 50 हो जाते, कभी 90 हो जाते, कभी 110 हो जाते, तो भूत प्रेत की बाधा तो जरूर है। चलिए बताइए, 60 का सी बताया जा रहा है, पद्मावती को बताया जा रहा है। ठीक है, 69 का सी बताया गया। हिंदी का प्रथम संत कवि कौन? अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम संत कवि कौन है, तो क्या जवाब देंगे? आपको अभी भी मैंने बताया था, नामदेव है इसका राइट आंसर। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं, मैं ओझाई भी करता हूं, तो अगर ऊपरी कोई बाधा होगी तो झाड़ फूक भी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ठीक है, चलिए तो जाइए आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। कल बाकी क्लास हम लोग करेंगे, कल फिर रात्रि में 10:10 पर या 10:05 पे कल आपसे पूरा मुलाकात होगी। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज और, अगर आप हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, ब्रह्मास्त्र विजय पथ बैच से, तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237, ये नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहीं से आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये नया बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, या आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कितने प्रश्न महत्वपूर्ण लगे, क्या ये ट्रेंड सही है कि पूरे 2 घंटे में आपको प्रश्न ही कराऊं या कुछ रिवीजन भी कराऊं। आप लोग जैसे कहेंगे वैसे मैं कराऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास ये करूंगा कि रोजाना मैं आकर आपको आके कुछ ना कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण कराऊं, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बताता रहूं। ठीक है, तो चलिए, शुभ रात्रि, पढ़िए, मस्त रहिए, जाइए सो जाइए।